ये है उसातो, हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर, जो कि गलती से एक दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हो जाता है, लेकिन इस दुनिया में सबसे पावरफुल एबिलिटी उसे ही मिलती है। कहानी की शुरुआत में हमें 3 हाई स्कूल स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जिनमें से ये है सुजुने, ये स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट होती है, और ये है काजुकी, जो कि स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट होता है, और ये एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट यानी हमारा मेन कैरेक्टर उसातो है। सुजुने और काजुकी ये स्कूल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। आज बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही होती है, उसातो के पास छाता भी नहीं होता, तब ये दोनों उसके पास आ गए होते हैं, और काजुकी के पास एक एक्स्ट्रा छाता होता है, तो वो उसातो को दे देता है। उसातो को लग रहा होता है कि सुजुने और काजुकी इतने पॉपुलर है, तो वो उसके जैसे नॉर्मल स्टूडेंट से का ही बात करेंगे, पर ये उसातो की गलत फहमी थी। ये दोनों तो दिल के बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। आगे चलते चलते उसातो इन दोनों से पूछता है कि क्या वो डेट कर रहे हैं। उसातो का ये पूछने का कारण ये होता है कि ये दोनों हमेशा स्कूल में साथ ही रहते थे, तो सारे बाकी के स्टूडेंट को लगता था कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, पर ये दोनों बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट होने की वजह से ये दोनों बस साथ में रहते हैं। आगे हमें उसातो के बारे में थोड़ा पता चलता है कि भाई इसे फैंटेसी वर्ड्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। साथ ही यहाँ पर हमें सुजुने के बारे में पता चलता है कि भले ही वो हर चीज में इतने परफेक्ट है, पर एक्चुअली में उसे ऐसा फील होता है कि शायद से उसे किसी और दुनिया में होना चाहिए था। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो इस दुनिया में सुजुने को बहुत ही ज्यादा अकेलापन सा लगता है। तभी हम देखते हैं कि चलते चलते सुजुने और काजुकी को अचानक से बिल्डिंग की आवाज सुनाई देने लगती है। हालांकि उसातो को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। हम देखते हैं कि इनके नीचे एक मैजिक सर्कल आ जाता है। उसातो समझ जाता है, वो बताता है कि ये तो एक मैजिक सर्कल है, लगता है कि हम दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। काजुकी ये सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि सुजुने ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों दूसरी दुनिया में आगे होते हैं। दूसरी दुनिया में आने के बाद सुजुने भाई बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। ये देखने के बाद उसातो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने सुजुने को एक परफेक्ट गर्ल देखा होता है, तो यकीनन सुजुने ऐसे हरकतें कर रही है, ये देख के उसातो बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है। आगे हमें पता चलता है कि इनको लिंगर किंगडम में किंग लॉयड ने समन किया है। किंग इनको बताता है कि तुम सभी अभी हीरोज हो। ये सुनने के बाद तो भाई सुजुने हद से ज्यादा ही खुश हो जाती है। उसातो भाई यहाँ पर पूरा हैरान हो जाता है कि भाई जिस लड़की को वो इतना परफेक्ट समझता था, वो ऐसे भी बर्ताव कर सकती है। आगे किंग लॉयड बताता है कि 2 साल पहले इनकी दुनिया पे डीमन किंग और उसके आर्मी ने हमला किया था। उस टाइम पे जैसे जैसे इन्होंने उनका सामना करके उनको भगा दिया था, लेकिन अभी डीमन लॉर्ड और उसकी आर्मी बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। इनको कुछ पता नहीं कि इस बार वार में क्या होगा, इसलिए इन्होंने एक फॉरबिडन रिचुअल समनिंग को यूज करके इनको यहाँ पर समन कर दिया है। काजुकी यहाँ भड़क जाता है कि किंग ने ऐसे कैसे इनको समन कर लिया, इनकी भी अपनी फैमिली है, जिंदगी है। काजुकी किंग से कहता है कि उनको वापस भेज दिया जाए, लेकिन किंग बताता है कि फॉरबिडन मैजिक से सिर्फ समन किया जा सकता है, वापस नहीं भेजा जा सकता। ये सुनने के बाद काजुकी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन आगे हम देखते कि किंग और बाकी सभी इनके सामने झुक जाते हैं। किंग कहते कि फ्यूचर में वो इनको वापस भेजने का कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढेंगे ही, तब तक के लिए प्लीज वो इनकी हेल्प कर दे। सुजुने किंग से पूछते कि इनको ही क्यों समन किया गया। किंग वेल्सी नाम के एक मेज को बताने को कहता है। वेल्सी बताते हैं कि हीरो समन मैजिक सर्कल स्किल्ड पर्सन को ही समन करता है। समनिंग के वक्त इनको बेल रिंग सुनाई दी होगी, वो इशारा था कि ये सभी हीरो है। इन दोनों को तो पता होती कि भाई इनको आवाज सुनाई दी थी, लेकिन उसातो को नहीं। उसातो समझ जाता है कि भाई वो इन दोनों की वजह से इस दुनिया में गलती से आ गया। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वेल्सी इनका मैजिक टेस्ट करने के लिए लाई होती है। वेल्सी ने उसातो से कहा होता है कि भले ही उसातो गलती से यहाँ पर आया है, पर वो भी मैजिक यूज कर सकता है। उसातो भले ही यहाँ पर हीरो नहीं था, लेकिन उसे सुजुने और काजुकी की तरह ही ट्रीट किया जा रहा होता है। खैर आगे हम देखते कि सुजुने मैजिक बॉल पे हाथ रखती है और इसका कलर गोल्डन आता है। वेल्सी बताती है कि सुजुने के पास थंडर मैजिक है, साथ ही उसका माना भी इनक्रेडिबल है। ये सब सुनने के बाद तो भाई सुजुने बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। आगे काजुकी की टेस्ट होती है और हमें पता चलता है कि उसके पास लाइट मैजिक है। वेल्सी बताती है कि लाइट मैजिक बहुत ही कम लोगों के पास होता है। लाइट मैजिक की पावर इविल्स और डिमंस के खिलाफ बहुत ही तगड़ी होती है। आगे आखिर में उसातो की बारी आती है, उसका कलर ग्रीन आता है, जो देखने के बाद वेल्सी बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है और हम देखते कि वो उसातो को लेके तेजी से यहाँ से कहीं निकल जाती है। ये दोनों समझ नहीं पा रहे होती कि आखिर ये क्या हो रहा है। वेल्सी इन दोनों को यहीं पर रुकने को कहती है। आगे हम देखते कि वेल्सी उसातो को किंग के पास लेके आई होती है। वो बताती है कि सुजुने और काजुकी की एबिलिटीज तो बढ़िया है, पर उसातो के टाइम मैजिक सर्कल ग्रीन में बदल गया। ये सुनने के बाद किंग भी बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। वो कह रहे होते कि उनको उसातो को जल्दी से जल्दी कासल के बाहर कहीं सेफ जगह पे भेजना होगा। उसातो भी यहाँ पर समझ नहीं पा रहा होते कि भाई आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी हम देखते कि यहाँ पर एक लेडी आती है, जिसे देखने के बाद ये सभी और भी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। किंग अपने मन में कह रहे होते हैं कि ये यहाँ पर अभी क्यों आई। इस लड़की का नाम रोज होता है और ये किंगडम के रेस्क्यू टीम के कमांडर है। यहाँ हीरो समनिंग रिचुअल कैसा गया ये जानने के लिए यहाँ पर ये आई होती है। किंग थोड़ा सा पैनिक होकर रोज को बताता है कि हीरो समनिंग रिचुअल बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तभी रोज की नजर उसातो पे आती है। वो पूछती कि क्या ये भी एक हीरो है। रोज को देखते ही भाई उसातो को बहुत ही ज्यादा डर लगता है, वो तुरंत पीछे हो जाता है। किंग बताता है कि वो हीरो नहीं है, वो यहाँ पर
गलती से समन हो गया है, वो बस एक नॉर्मल पर्सन है। रोज उसातो को उसका नाम पूछ के उसे अपना भी इंट्रोडक्शन दे देती है। वेल्सी रोज को बताती है कि हीरो मैजिक टेस्ट रूम में है। रोज किंग से विदा लेके हीरो से मिलने के लिए जा रही होती है। यहाँ पर किंग उसातो से कहते हैं कि वो उसके बारे में बाद में सोचेंगे, अभी वो जाके रूम में आराम करे। लेकिन उसातो किंग से पूछता है कि आखिर ग्रीन कलर से कौन सा मैजिक है। यह सुनते ही रोज रुक जाती है। ये सभी हद से ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। रोज कहती है कि वो उसातो को अपने साथ ले जा रही है। किंग वेल्सी को उसातो को यहाँ से दूर ले जाने को कहती है। वेल्सी अपने मैजिक का यूज करके उसातो को यहाँ से दूर कर रही होती है, लेकिन रोज बहुत ही ज्यादा तेजी से उसातो के पास जाती है और उसे एक पंच करके वो बबल को तोड़ देती है और उसातो को पकड़ लेती है। आगे वो किंग से कहती है कि वो उसातो को एक तगड़ा हीलिंग मैजिक यूजर बनाएगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि भाई उसातो के पास हीलिंग मैजिक है, साथ में रोज भी एक हीलिंग मैजिक यूजर है। आगे थोड़ी देर बाद वेल्सी बहुत ही चिंता में इन दोनों को बताती है कि उसातो को कासल टाउन के बाहर रेस्क्यू टीम के पास ले जाया गया है। उसातो के पास बहुत ज्यादा रेयर हीलिंग मैजिक है। सुजुनो कहती है कि तो इसमें कोई चिंता की बात तो नहीं लग रही। वेल्सी बताती है कि कमांडर रोज की ट्रेनिंग हद से ज्यादा खतरनाक है। या रोज उसातो को बताती है कि उसके पास हीलिंग मैजिक है, अब से वो यहीं पे रहने वाला है। वो खुद उसातो को ट्रेन करने वाली होती है। आगे रोज रेस्क्यू टीम के बाकी के मेंबर्स को बुलाती है और वो उनको उसातो को अपना इंट्रोडक्शन देने को कहती है। हम देखती है कि भाई ये सभी बहुत ही स्केरी तरीके से उसातो को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। डर के बारे उसातो की बैंड बज जाती है। रोज इसे किक जड़ देती है और कहती है कि उसातो को डराओ मत। लेकिन भाई इन लोगों की भी कोई भी गलती नहीं होती, इनका वेलकम करने का तरीका ऐसा ही था। वो उसातो को डराने की कोशिश नहीं कर रहे थे। ये जानने के बाद तो भाई उसातो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। खैर आगे रोज उसातो को बताती है कि ये सब उसके सब ऑर्डिनेट्स है, पर इनमें से कोई भी हीलर नहीं है। रेस्क्यू टीम में रोज और उसातो को छोड़ के और 2 हीलर्स है। हालांकि वो कहीं और पे काम करते हैं और वो रोज की तरह बहुत ही ज्यादा इंक्रेडिबल हीलर नहीं है। इसलिए रोज अभी उसातो को निचोड़ के देखने वाली है कि आखिर वो कैसा हीलर है। आगे रोज बताती है कि उसकी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। रोज के जाने के बाद ये सभी उसातो से कहते हैं, तू तो गया बेटे। आगे रात को हम देखते कि यहाँ पर रूम्स कम थी तो उसातो टोंग नाम के एक बंदे के रूम में ही सो रहा होता है। अगले दिन हम देखते कि ये दोनों उसातो का हाल चाल पूछने के लिए आए होते हैं। इनको देखने को मिलता है कि उसातो अभी ठीक ही है। हालांकि आज उसातो को ट्रेनिंग करनी है और ट्रेनिंग कैसी होगी इस बात से वो परेशान था। सुजुने उसातो का जरा सा हौसला बढ़ाती है और आगे बताती है कि उनकी भी आज से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, तो वो सभी अपना बेस्ट करेंगे। आगे थोड़ी देर बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी रोज यहाँ पर आती है, जिसे देख के उसातो कपकपाने लग रहा है। चुप बिल्कुल चुप नहीं। रोज उसे कहती है कि ये कोई प्रिजन नहीं है, उसातो यहाँ पर फ्रीली जो चाहे वो कर सकता है, बस ट्रेनिंग के समय को छोड़ के। रोज उसातो को एक डायरी देती है और बताते हैं कि उसातो को अपनी डेली ट्रेनिंग के रिकॉर्ड्स इसमें लिखने हैं। ब्रेकफास्ट के बाद उसातो की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली होती है। आगे हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पहले दिन की ट्रेनिंग में रोज उसातो को अपना माना सेंस करना सिखा रही होती है। वो बताती है कि उसातो को कुछ दिन बाद माना को बाहर निकालना होगा। उसातो यहाँ माना को सेंस कर पा रहा होता है, साथ ही वो मन में कह रहा होता है कि सभी ने रोज की ट्रेनिंग को हेल कहा था, पर यहाँ तो उसे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा होता। रुको जरा, सब्र करो। आगे रोज उसातो को एक बुक देती है। वो बताती है कि ये किंगडम और सामने ये डीमन टेरिटरी है। डीमन टेरिटरी के सामने ही किंगडम होने की वजह से डीमंस के लिए किंगडम हमेशा टारगेट रहता है। इस बुक में इस दुनिया के नेशंस, दुनिया के रेसेस और डीमंस की इंफॉर्मेशन है, तो उसातो को इसको पूरा पढ़ना है। दूसरे दिन रोज उसातो से बहुत ज्यादा रनिंग करवाती है। तीसरे दिन रोज ने उसातो को तब तक रनिंग करने को कहा होता है जब तक उसके मसल अकड़ ना जाए। हम देखते कि उसातो भाई बहुत ही ज्यादा थक गया होता है, वो नीचे गिर जाता है। तभी रोज उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें रुकने को किसने कहा है। रोज उसातो के पैर पे एक चाटा मारती है। उसातो को लग रहा होता है कि भाई अब तो वो दर्द से मर ही जाएगा, लेकिन वो देखता है कि उसका सारा दर्द गायब हो गया है। रोज बताती है कि मैंने तुमको हील कर दिया है, कचरे के डब्बे, चला भाग। ये सुन के उसातो को भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसे रोज को बहुत कुछ कहने का मन हो रहा होता है, लेकिन यकीनन वो कुछ नहीं कह सकता। हालांकि उसातो जो कुछ भी कहना चाहता है वो डायरी में लिखने का सोच लेता है। चौथे दिन उसातो सबके साथ रनिंग करने लगा। हम देखते कि सभी उसातो को ओवरटेक कर रहे होते हैं और बता रहे होते कि उसे तो अभी बहुत कुछ करना है। 5वें दिन उसातो दिन भर भागता है। हम देखते कि उसातो का माना बाहर आने लगता है। 6वें दिन भी उसातो लगातार भागता रहता है। हम देखते कि भागते भागते वो नीचे गिर जाता है। रोज उसे कहते कि कीड़े उठ और अभी भाग। उसातो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो मन में कहता है कि ये रोज एक पत्थर दिल विच है। उसातो ने सोच लिया होता है कि वो ये भी अपनी डायरी में लिखेगा। तभी उसातो देखता है कि उसके हाथ में हीलिंग मैजिक ग्लो हो रहा है। 7वें दिन की ट्रेनिंग में हम देखते कि रोज उसातो के पिछवाड़े में एक किक
जड़ देती है। उसातो बेचारा अपनी पूरी जान लगा के भागा था, लेकिन फिर भी रोज उसे किक जड़ देती थी। रोज उसातो से कहती है कि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, मैं डिफिकल्टी को बढ़ा रही हूँ। उसातो भैया पर मन में सोच रहा होती कि कहीं रोज ने उसकी डायरी तो नहीं पढ़ दी, और रोज आके उसातो को फेंक देती है। 8वें और 9वें दिन में उसातो और भी पिछवाड़े में किक्स खाता है, लेकिन तभी उसातो अचानक से खुद को हील कर देता है। उसातो देखता है कि उसकी बॉडी तो बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रही। उसातो यहाँ पर हीलिंग मैच की जरूरत को समझ जाता है। आगे वो और भी भागने लगता है। 10वें दिन उसातो अपनी मर्जी से हीलिंग मैजिक को मैनिफेस्ट कर पा रहा होता है। उसे अब भागने में कोई भी थकान नहीं लग रही होती। हालांकि उसातो समझ नहीं पा रहा होता है कि वो तो रोज भाग रहा है, तो क्या इससे सच में वो कोई हेल्प कर भी पाएगा। डे 11 पे उसातो पुशअप्स कर रहा होता है। उसने अब तक 800 से भी ज्यादा पुशअप्स कर लिए होते हैं। तभी रोज उसातो को बता दी है कि बैटल में इनिमी से जितना जल्दी हो सके भागना और इंजर्ड साथियों को बचाना, ये उसातो तभी कर पाएगा जब वो फास्टर होगा, इसलिए उसे ये ट्रेनिंग दी जा रही है। उसातो बात को समझ जाता है। डे 12 पे उसातो दोपहर तक भागता रहा और उसके बाद रात तक पुशअप्स करता रहा। अब उसातो को अपनी बॉडी लाइट फील होने लगती है और ये बात रोज भी समझ जाती है, इसलिए डे 13 में रोज उसातो पे वेट लगवा के रनिंग करवाती है। डे 14 पे उसातो देखता है कि उसका लंच गायब हो गया है। टोंड बताता है कि उसने उसका लंच खा लिया है। ये सुनने के बाद उसातो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो टोंग पे झपट जाता है। टोंग भागने लगता है। उसातो भी उसके पीछे लग जाता है। तभी उसातो नोटिस करता है कि वो वेट के साथ भी अभी बहुत ही तेजी से भाग पा रहा होता है। उसातो ने यहाँ पर वेट्स को एडॉप्ट कर लिया होता है। उसातो समझ जाता है कि रोज ने ये सब चाल चली थी। आगे डे 21 पे हम देखते कि ये सभी उसातो से मिलने के लिए आए होते हैं, लेकिन यहाँ का नजारा देखने के बाद ये सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम देखते कि यहाँ पर उसातो की भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग चल रही होती है। रोज यहाँ पर ऐसे उसातो को अपने टॉन्ट्स मार रही होती है, जिससे उसातो को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। रोज इसे नोटिस कर लेती है। हालांकि उसातो रोज से कह रहा होता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। ये सुन के रोज उसातो पे और एक बड़ा सा ब्लॉक डाल देती है। खैर उसातो अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके इसको भी उठा लेता है। काजुकी उसातो की ट्रेनिंग से हद से ज्यादा शॉक हो जाता है और सुजुने यहाँ पर उसातो की मसल्स देख के दीवानी हो रही होती है। हालांकि तभी सिग्लिस, जो लिंगर सिटी के नाइट्स का कमांडर है, वो रोज को पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि वो उसातो को ऐसे टॉर्चर कैसे कर सकती है। रोज उसे कहती है कि उसके ट्रेन करने के अपने तरीके हैं। रोज यहाँ पर काफी खुश थी कि उसातो हार नहीं मानता, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो उसकी सारी ट्रेनिंग को झेल पा रहा है। उसातो भैया रोज की बातें सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है। खैर आगे रोज उसातो को ब्रेक लेने को कहती है। यकीनन रोज भी जानती है कि उसातो अपने दोस्तों से बात करना चाहेगा। हम देखते कि ये सभी आगे कहीं पे जा रहे होते हैं। हम देखते कि ये सभी यहाँ पर लंच करने वाले होते हैं। काजुकी उसातो को बताता है कि वो सिग्लिस थे, जो कि लिंगर किंगडम के आर्मी का कमांडर है, और वही इन दोनों को शॉर्ट ट्रेनिंग और वेल्सी इन दोनों को मैजिक की ट्रेनिंग दे रही है। ये लड़की सेलिना है, ये किंग की बेटी होती है, यानी ये इस किंगडम की प्रिंसेस है। ये सुनने के बाद उसातो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। खैर आगे ये सभी लंच वगैरह कर लेते हैं। आगे सुजुने अचानक से ही उसातो के एब्स देखने लगती है, जिससे ये तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। खैर आगे इन दोनों को देखने को मिलता है कि उसातो यहाँ अच्छे से घुल मिल गया है। उसातो कहता है कि यहाँ के लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। ये दोनों भी यहाँ पर अपनी लाइफ को बेहतर करने का सोच लेते हैं। आगे रात को उसातो मस्त से गर्म पानी से नहा रहा होता है। अगले दिन रोज उसातो को एक बैकपैक देती है और बताती कि आज वो आउटसाइड में जाने वाले हैं। ये सुनने के बाद ये लोग उसातो से कहते हैं, तू तो गया बेटे। आगे रोज उसातो को डार्कनेस ऑफ लिंगर फॉरेस्ट के पास लेके आती है। वो बताती है कि वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर भी हैं। उसातो को वहाँ पर जाना है और एक ग्रैंड ग्रिजली नाम के मॉन्स्टर को हराना है। उसको हराने के बाद ही वो वापस आ सकता है। ये सुनने के बाद उसातो के वाट लग जाती है, क्योंकि ग्रैंड ग्रिजली मॉन्स्टर के बारे में उसने बुक में पढ़ा था। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। उसातो रोज से कहता है कि उससे ये नहीं हो पाएगा। रोज उसातो को पकड़ के फॉरेस्ट में फेंक देती है। उसातो अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके नीचे सेफली लैंड हो जाता है। हालांकि तभी उसके पीछे एक ग्रैंड ग्रिजली मॉन्स्टर आ जाता है। उसातो डर के मारे तेजी से भागने लगता है। तभी वो सोचने लगता है कि उसने तो काफी ट्रेनिंग की है, वो इस अकेले ग्रैंड ग्रिजली को तो आसानी से हरा ही देगा। लेकिन तभी उस ग्रैंड ग्रिजली के पीछे से दो और ब्रू ग्रिजली मॉन्स्टर आ जाते हैं। उनको देख के उसातो फिर से भागने लगता है। उसातो के सामने से वाटरफॉल की आवाज आती है। वो उसमें कूद जाता है, लेकिन ये मॉन्स्टर रिवर में नहीं आ सकते। वो यहाँ से चले जाते हैं या उसातो ऊपर आ जाता है। इसके बाद हमें शाम को दिखाया जाता है, जहाँ उसातो एक पेड़ पे बैठा होता है। उसे कुछ दिन का खाना वगैरह प्रोवाइड किया गया होता है और इमरजेंसी के लिए उसे एक नाइफ भी दिया होता है। खैर मॉन्स्टर को कैसे डिफीट किया जाए इसके बारे में उसातो कल सोचने वाला होता है। वो यहाँ पेड़ पे एक मार्क लगाता है ताकि वो याद रख सके कि वो फॉरेस्ट में कितने दिन से है। अगले दिन उसातो एक और मार्क जोड़ देता है। इसके बाद वो ग्रैंड ग्रिजली को ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में वो कई सारे निशान बनाता जाता है ताकि उसे अपने पेड़ का रास्ता याद रहे। काफी देर चलने के बाद उसातो को एक पेड़ पे ग्रैंड ग्रिजली के नाखून के निशान दिखते हैं। उसातो समझ जाता है कि वो आस पास ही है। तभी
उसातो को यहाँ पर एक आवाज आती है। उसे लग रहा होता है कि कहीं ये ग्रैंड ग्रिजली तो नहीं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा रैबिट होता है। उसातो देखता है कि रैबिट इंजर्ड है। उसातो उसे हील कर देता है, लेकिन आगे उसातो देखता है कि ये रैबिट तो उसके पीछे ही आ रहा है। उसातो उसे कह रहा होता है कि वो उसका पीछा ना करे, लेकिन रैबिट मानता नहीं। उसातो ऐसे ही रैबिट से पूछ लेता है कि क्या उसे ग्रैंड ग्रिजली कहाँ पर है पता है, और सरप्राइजिंगली रैबिट उसातो की बात को समझ पा रहा होता है। वो उसातो को एक जगह पे ले जाने लगता है और हम देखते हैं कि इस रैबिट ने तो सच में उसातो को ग्रैंड ग्रिजली दिखा दिया होता है। अभी के लिए उसातो इनको बस ऑब्जर्व करने का सोचता है। अगले दिन हम देखते हैं कि उसातो यहाँ पर एक रिवर से पानी लेता है। उसे डर तो लग रहा था कि ये पानी ठीक होगा या नहीं, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। वो पानी को पी लेता है। इसके बाद वो फिर से इनको एग्जामिन करने लगता है। अगले दिन उसातो का पेट बहुत ही ज्यादा दर्द करने लगता है। उसातो समझ जाता है कि उसी रिवर के पानी की वजह से हुआ, शायद से उसमें पॉइजन था। हीलिंग मैजिक भी इसे तुरंत ठीक नहीं कर पा रहा होता। अगले दिन रैबिट उसातो को एक पॉन्ड दिखाता है जिसका पानी अच्छा था। तभी अचानक से रैबिट बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो एक पेड़ पे चढ़ जाता है। उसातो उसके पास आता है और वो देखता है कि यहाँ फॉरेस्ट में तो एक बड़ा सा व्हाइट स्नेक है। उसे देख के तो उसातो भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि इस स्नेक के बारे में बुक में नहीं था। आगे 4 दिन बाद उसातो फिर से इनको देखने लगता है। उसातो को ये ग्रैंड ग्रिजली की फैमिली एक हैप्पी फैमिली लग रही थी। उसे इन ग्रैंड ग्रिजली को खत्म करने का मन नहीं हो रहा था। हालांकि उसे खत्म किए बिना वो यहाँ से जा भी तो नहीं सकता। उसातो सोच रहा है कि वो कल ग्रैंड ग्रिजली को चैलेंज करेगा। अगले दिन बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही होती है। उसातो तुरंत फाइट करने के लिए जाना तो चाहता था, लेकिन रैबिट नहीं मान रहा होता। वो लगातार उसे रोक रहा था। खैर आखिर में उसातो रुक जाता है, लेकिन वो कहता है कि बारिश के रुकने के बाद वो फाइट करने के लिए जाएगा ही। रैबिट भी ये मान लेता है। आगे थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। हम देखते हैं कि ये दोनों ग्रैंड ग्रिजली के डेन के पास जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसातो देखता है कि ग्रैंड ग्रिजलीज को किसी ने खत्म कर दिया है। उनके ऊपर के घाव को देखने के बाद उसातो समझ जाता है कि ये काम उस स्नेक ने किया है। उसातो यहाँ पर एक और बात को नोटिस करता है कि स्नेक ने इनको खाने के लिए ये सब नहीं किया, बल्कि उस स्नेक ने इनको बस ऐसे ही मार दिया। तभी हम देखते कि एक ब्लू ग्रिजली यहाँ पर छुपा हुआ था। शायद इसे खतरे को देख के उसके फैमिली ने उसे वहाँ पर छुपा दिया होगा। ब्लू ग्रिजली अपने फैमिली को देख के काफी ज्यादा रोने लगता है। उसातो ऑलरेडी स्नेक पे गुस्सा था, क्योंकि उसने उसका क्वेस्ट चुरा लिया, लेकिन अभी सामने का नजारा देखने के बाद उसातो को स्नेक पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसातो ब्लू ग्रिजली से कहता है कि वो उसके लिए रिवेंज लेगा। यह सुजुने और काजुकी उसातो से मिलने के लिए आए होते हैं, पर टोंट उनको बताता है कि उसातो फॉरेस्ट में ट्रेनिंग करने के लिए गया है। उसको जाके 10 दिन हो चुके हैं। ये सुनने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन टोंट बताता है कि कमांडर रोज भी उधर ही है, तो इन दोनों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं। काजुकी को उसातो की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। सुजुने भी उसातो के लिए परेशान थी, लेकिन उसे उसातो पे यकीन था कि वो जो भी ट्रेनिंग कर रहा है वो उसे कर ही लेगा। यहाँ पर हम देखते कि उसातो ने एक लकड़ी से हथियार बना दिया होता है। वो खाना वगैरह खा के थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता है। रैबिट को पता होता है कि स्नेक कहाँ पर है। उसके हेल्प से उसातो यह स्नेक के पास आ जाता है, लेकिन उसातो यहाँ पर देखता है कि ये ब्लू ग्रिजली भी अपने फैमिली का बदला लेने के लिए आया था। उसातो को पता होता है कि स्नेक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उसातो अपनी मास्टर रोज को याद करता है। वो अपने मन में कहता है कि रोज से ज्यादा खतरनाक कोई भी नहीं है। उसातो स्नेक पे अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन स्नेक ही उस पे अटैक कर देता है। उसातो मुश्किल से उससे बच जाता है। हालांकि उसातो रुकता नहीं। वो स्नेक की आंख को फोड़ देता है, जिससे स्नेक को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। वो अपने टेल से उसातो पे अटैक कर देता है। हालांकि उसातो अपने आप को हील कर लेता है। आगे उसातो अपने डैगर को निकालता है। स्नेक उस पे अटैक कर देता है। उसातो अटैक को डॉज कर देता है और आगे स्नेक के ब्लाइंड स्पॉट पे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन स्नेक चालाकी से ऊपर से आके उसातो पे ही अटैक कर देता है और उसातो के हाथ को काट लेता है। उसातो को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करता है। हम देखते कि उसातो नाइफ को स्नेक के मुंह के अंदर घुसा देता है, जिससे स्नेक को भी बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। वो पीछे हट जाता है। तभी यह उसातो पे स्नेक के पॉइजन का असर होने लगता है। उसातो यहाँ पर हैरानी हो जाता है कि स्नेक ऑलरेडी इतना बड़ा है, साथ ही वो पॉइजनस भी है। खैर पॉइजन को हील करने के लिए हील मैजिक को बॉडी के अंदर और बाहर से यूज करना पड़ता है। इसके बारे में उसातो ने ऑलरेडी सीख लिया था। उसातो खुद को हील करके स्नेक पे हमला करने जा रहा होता है। स्नेक अपनी टेल से उसातो पे अटैक कर देता है, लेकिन ब्लू ग्रिजली उसकी टेल को रोक देता है। उसातो को चांस मिल जाता है। वो स्नेक के ऊपर चढ़ के उसे एक जबरदस्त पंच कर देता है और नीचे आने के बाद स्नेक के अंदर लकड़ी वाली वेपन को घुसा देता है। स्नेक की पूरी तरीके से बैंड बच जाती है। उसातो भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थक गया था। ब्लू ग्रिजली भी यहाँ उसातो के पास आता है। वो भी काफी खुश हो गया था। उसातो उसे हील करना चाह रहा होता है, पर पॉइजन को नलिफाई करने में ही उसका सारा माना खत्म हो गया होता है। लेकिन तभी हम देखते कि ये स्नेक उठ जाता है। उसातो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। अभी वो फाइट करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। ब्लू ग्रिजली उसातो को ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन स्नेक अटैक कर ही देता है। तभी हम देखते कि रोज यहाँ पर आके स्नेक पे लैंड हो जाती है और वो उसे खत्म कर देती है। उसातो यहाँ पर हैरानी हो जाता है कि रोज यहाँ पर क्या कर रही है। तभी हम देखते कि इस रैबिट ने इधर की हालत को
रोज को बताया होता है इसका नाम कुरुरु है और ये रोज का पेट है। रोज ने उसको उसातो पे नजर रखने के लिए कहा था। ये सब जानने के बाद वो उसातो हद से ज्यादा हैरान हो जाता है। यार रोज को भी नहीं लगा था कि ये स्नेक मॉन्स्टर इस फॉरेस्ट में होगा। उसातो रोज से पूछता है कि क्या उनको इस स्नेक के बारे में पता है। रोज बताती है कि ये स्नेक डीमन लॉर्ड के आर्मी ने बनाया था। लास्ट इन्विशन में सिग्लिस इसे खत्म नहीं कर पाया था, शायद से वो वहाँ से भाग के यहाँ पर आ गया। रोज को भी नहीं लगा था कि ये स्नेक ग्रैंड ग्रिजली को खत्म कर देगा, क्योंकि ग्रैंड ग्रिजली इतने स्ट्रांग होते हैं कि एक इलाइट ट्रुप का फुल यूनिट भी उनको हरा नहीं पाते। यह सुनने के बाद उसातो बहुत हैरान हो जाता है। वो रोज से पूछता है कि तू उस अकेले को क्यों ग्रैंड ग्रिजली को हराने के लिए भेजा था। हाँ, रोज बताती है कि ग्रैंड ग्रिजली को हराना इसके लिए उसने उसातो को यहाँ पर नहीं भेजा था। वो बस चाहती थी कि उसातो अपने से किसी स्ट्रॉन्गर से फाइट करके फाइटिंग एक्सपीरियंस ले पाए। और अब उसातो ने इस स्नेक के साथ क्या किया है ये देखने के बाद रोज बहुत ही ज्यादा खुश हो गई होती है। वो उसातो को इस ट्रेनिंग में पास कर देती है। उसातो को अब पता होता है कि ये ब्लू ग्रीजरी अकेला ही है। ब्लू ग्रीजरी भी यहाँ उसातो को पसंद करने लगा होता है। रोज उसातो से कहती है कि वो इस ब्लू ग्रीजरी को अपने साथ ले सकता है। रोज इन दोनों को उठा के यहाँ से निकल पड़ती है। ऊपर आने के बाद रोज उसातो को बताती है कि तुम अब बैटलफील्ड में मेरे साथ स्टैंड करने के लिए क्वालिफाई हो चुके हो। हाँ, अभी भी तुम मास्टर नहीं हुए हो, पर अभी के लिए तुम्हारी पेन सहने की एबिलिटी, फिजिकल इंश्योरेंस और स्ट्रॉन्ग मेंटल स्टेट ये बहुत अच्छे लेवल पर जा चुके हैं। दूसरे जो हिलर है वो कभी भी इस लेवल को हासिल नहीं कर पाए। तैयार रहना उसातो, डीमन आर्मी जल्दी अटैक करने वाली है। क्या आप ये कह रही है कि वॉर स्टार्ट होने वाला है? बिल्कुल सही। और जख्मियों को हील करने के लिए तुम मेरे साथ फ्रंट लाइन में आने वाले हो। हम वैनगार्ड का पार्ट होने वाले हैं। ये सब सुनने के बाद उसातो काफी ज्यादा पैनिक सा हो जाता है। उसे नहीं लग रहा था कि वो ये कर पाएगा। रोज उसे बताती है कि टाइम अभी बाकी है, तब तक उसातो को और भी ट्रेनिंग करनी है। इसके बाद हमें डीमंस को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग जल्दी ही लिंगर किंगडम पे अटैक करने वाले हैं। ये है अमीला, जो डीमन आर्मी कमांडर है। लिंगर सिटी पे डीमन से अटैक करवाने का काम इसका ही होता है। तभी यहाँ पर हैरीलुक नाम का एक डीमन आता है। ये जरा एक्सपेरिमेंट करने में माहिर होता है। हमें पता चलता है कि यही वो था जिसने उस स्नेक को बनाया था। आगे हैरीलुक अमीला को अपना प्रोटोटाइप 72 दिखाता है, जो कि वैसे ही एक स्नेक होता है। अमीला उसे कहती है कि तुम्हारा वो पहला वाला प्रोटोटाइप तो लिंगर किंगडम में बुरा पिट गया था ना। हैरीलुक को बताता है कि सिग्लिस नाम के एक नाइट की वजह से उसका पहला प्रोटोटाइप इंजर्ड होकर भाग गया था, लेकिन ये वाला उससे पहले वाले प्रोटोटाइप से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। खैर, अमीला को बैटलफील्ड में सबसे ज्यादा दिक्कत किडनैपर से होती है। वो बताती है कि किडनैपर्स अचानक से ही बैटलफील्ड में आते हैं और इंजर्ड नाइट को लेके जाते हैं। इसके ऊपर से उनकी कमांडर रोज वो तुरंत ही सबको हील कर देती है। इतना ही नहीं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि अमीला को रोज से बहुत ही ज्यादा नफरत होती है, क्योंकि अमीला के मास्टर से रोज की गहरी दुश्मनी है। हैरीलुक समझ जाते हैं कि अमीला रोज को खत्म करना चाहती है। वो अमीला को बताता है कि अमीला अभी एक कमांडर है, तो वो सीधा बैटल में नहीं जा सकती। अमीला भी ये बात अच्छे से जानती थी। हम देखते कि इस बार ये लोग द इमॉर्टल मेज ऑफ डार्कनेस, द ब्लैक नाइट, इस डीमन को बैटलफील्ड में भेजने वाले होते हैं। अगले दिन हम देखते कि उसातो ने यहाँ ब्लूरिन के लिए ब्रेकफास्ट में फ्रूट लाए होते हैं। हाँ, उसातो ने इसका नाम ब्लूरिन रखा है। तब यहाँ पर कुरुरु भी आ जाती है। उसातो अभी भी उससे नाराज होता है कि कैसे कुरुरु ने उसके इनोसेंट दिल के साथ खेला, लेकिन कुरुरु अपने क्यूटनेस को दिखा दे उसातो को मना ही लेती है। खैर, आगे हम देखते कि यहाँ पर रोज आती है। वो उसातो को बताती है कि किन ने ब्लू ग्रीजरी को यहाँ रहने की परमिशन दे दी है। उसातो रोज को बताता है कि उसने इसका नाम ब्लूरिन रखा है। रोज को भी ये नाम काफी अच्छा लगता है। आगे हम देखते कि उसातो की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इस बार उसे ब्लूरिन को उठा के भागना होता है। रोज बताती है कि बैटलफील्ड में कई सारे इंजर्ड नाइट होते हैं। उसातो को उनको उठा के भागना है ताकि उनको रेस्क्यू किया जाए। उसातो अभी उसी की यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है। उसातो भागने लगता है। तभी रोज कहती है कि जरा जोर से भागो वरना वुंडेड बच नहीं पाएगा। उसातो भाई और तेजी से भागने लगता है। तभी टंग अचानक से ही उस पर अटैक करता है। वो उसके अटैक से बच जाता है। तभी मिली भी सामने से अटैक करने के लिए आ जाता है। हालांकि उसातो उससे भी बच जाता है। उसातो पहले समझ नहीं पाता कि ये लोग उस पर अटैक क्यों कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए वो समझ जाता है कि बैटलफील्ड में ऐसा ही होता है। उसातो पूरी जान लगा के भागने लगता है। 1 घंटे बाद गुड उस पर अटैक करता है। उसातो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर आगे गोमुल अपने स्पेशल स्टिंक वाटर से अटैक करता है, जिससे भी उसातो डॉज करते हुए आगे बढ़ता है। 3 घंटे बाद उसातो पे लकड़ियों से हमला किया जाता है। वो बड़ी मुश्किल से उनको डॉज कर पा रहा होता है। 4 घंटे बाद उसातो खुद को हील करके आगे बढ़ रहा होता है। तभी कुरुरु भी उसके सामने आ जाता है। उसातो हैरानी हो जाता है कि भाई ये भी उसमें शामिल है। आगे हम देखते हैं कि 4 घंटे लगातार ब्लूरिन को उठाए हुए भाग के उसातो काफी ज्यादा थक जाता है। उसातो को लगा था कि वो कम से कम इसे आधा दिन तो झेल पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी रोज आके उसे बताती है कि उसातो की अभी के लिए इतनी ही लिमिट है। ह्यूमंस नर्वस, फियर और इम्पेशंस से थक जाते हैं। यही कारण था जिसकी वजह से उसातो की नॉर्मल कंडीशन से
ज्यादा तेजी से स्ट्रेंथ यहाँ पर खत्म हो गई। रोज उसातो को हील कर देती है और बताती है कि उसे अपने मेंटल एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करना होगा। रोज यहाँ से जाने लगती है। वो उसातो से कहती है कि उसका माना रिकवर होने के बाद उसकी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट होगी, तब तक वो ब्लूरिन को लेके कासल टाउन में घूमने जाए। आगे हम देखते कि ये दोनों टाउन में आ जाते हैं। उसातो को लग रहा था कि उसे और ब्लूरिन को देख के यहाँ पर लोग हैरान होंगे, क्योंकि यकीनन ब्लूरिन एक मॉन्स्टर जो है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर लोग तो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं। ये देख के उसातो थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। तभी ब्लूरिन को कुछ खुशबू आने लगती है। हम देखते हैं कि ये इन फ्रूट्स की होती है। खैर उसातो के पास कोई भी पैसे नहीं होते। वो इन दादी से पूछता है कि इन फ्रूट्स का नाम क्या है। दादी बताती है कि ये फिलिप्स है, ये इस किंगडम के स्पेशल फ्रूट्स है। उसातो इनसे और एक सवाल पूछता है कि वो यहाँ पर एक मॉन्स्टर के साथ है, फिर भी सब नॉर्मल कैसे है। दादी बताती है कि इसका कारण ये है क्योंकि उसातो रेस्क्यू टीम से है। उसके कपड़े देख के ये समझ आ गया होता है। पहले भी यहाँ पर रेस्क्यू टीम से स्केरी लुकिंग मैन भागते रहते थे। शुरू में सब डरा करते थे, लेकिन बाद में ये सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये सब सुनने के बाद उसातो सारा मैटर समझ जाता है। खैर अभी वो यहाँ से निकल रहा होता है। दादी की उसातो से पहचान हो गई थी, तो वो उसातो को एक फ्रूट फ्री में दे देती है, जिससे कि ब्लूरिन तुरंत ही खा जाता है। उसातो दादी को थैंक्स कह के यहाँ से निकल जाता है। तभी अंदर से यहाँ पर अमाको नाम की एक बीस्ट स्किन लड़की आती है, जो कि उसातो को देखी जा रही होती है। यहाँ पर उसातो सोच रहा होता है कि अभी वो टाउन में आ ही गया है, तो सुजुने और काजुकी से भी मिल लेगा। तभी एक बंदा यहाँ उसातो को देखता है। वो उसातो को रोक रहा होता है, पर इस बंदे की आवाज और स्टेमिना बहुत ही कम था। खैर उसातो उसे नोटिस कर ही लेता है, लेकिन तभी वो बंदा नीचे गिर जाता है। आगे उसातो उस बंदे को हील कर देता है। इस बंदे का नाम ओर्गा होता है, और ये कोई और नहीं बल्कि वही बाकी दो हीलर में से एक है, जिसके बारे में रोज ने उसातो से कहा था। आगे इनके बीच में थोड़ी सी नॉर्मल बातें होती है, जहाँ ओर्गा उसातो को बताता है कि वो और उसकी छोटी बहन जो कि दूसरी हीलर है, वो दोनों ही कैप्टन रोज की ट्रेनिंग को सहन नहीं कर पाए, इसलिए वो यहाँ सिटी में क्लिनिक चलाते हैं। आगे उसातो को ये भी पता चल जाता है कि ओर्गा खुद को हील तक नहीं कर पाता, वो बस दूसरों को ही हील कर सकता है। हालांकि एक हीलर होने के नाते वो फिर भी रेस्क्यू टीम का ही पार्ट है। खैर ओर्गा यहाँ काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि उसातो कैप्टन की ट्रेनिंग को सह पाया। उसातो यहाँ पर ओर्गा से पूछता है कि बैटलफील्ड में क्या होता है। ओर्गा बताता है कि टोंग और बाकी के घायल नाइट्स को उनके पास लाते हैं और वो उनको हील कर देते हैं। उसातो ओर्गा को बताता है कि रोज ने उसे अपने वैनगार्ड के तौर पर ज्वाइन होने को कहा है, पर उसातो को डर है कि वो इस काम को कर पाएगा या नहीं। ओर्गा उसातो को बताता है कि बैटलफील्ड में फ्रंट लाइन पे मेनली नाइट और हीरोज लड़ते हैं और वो हमेशा डेंजर में रहते हैं। जब वो इंजर्ड हो जाते हैं तो बस अपनी मौत का वेट करते हैं, पर अगर कोई हीलर बैटलफील्ड में होगा तो वो बच सकते हैं। यकीनन ये काम थका देने वाला और काफी ज्यादा खतरनाक है। ओर्गा उसातो को कॉन्फिडेंस देता है कि कैप्टन रोज ऐसे ही किसी पे अपना ट्रस्ट नहीं देती। उन्होंने उसातो को चुना है, इसका मतलब उसमें कुछ तो होगा। खैर आगे ओर्गा को क्लिनिक में जाना होता है, तो वो उसातो को गुड बाय करता है। ओर्गा क्लिनिक की ओर निकल ही रहा होता है कि उसकी छोटी बहन उरुरु यहाँ पर आती है। एक्चुअली उसकी बहन को ओर्गा के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्र होती है, क्योंकि उसे पता है कि ओर्गा कितना ज्यादा कमजोर है। खैर ओर्गा उसे कहता है कि आज वो एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदे से मिला। उरुरु पूछते है कि आखिर वो कौन है। ओर्गा उसे कहता है कि वो जल्दी उससे मिलेगी। यहाँ पर हम उसातो को देखते हैं। रोज ने ऑलरेडी ब्लूरिन के लिए परमिशन ले ली होती है, तो उसातो को बिना रोके कासल में इंटर करवा दिया जाता है। आगे उसातो देखता है कि सुजुने यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही है। सुजुने को भाई यहाँ पर ब्लूरिन बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा होता है। वो उसातो से पूछती है कि क्या वो उसे टच कर सकती है। उसातो हाँ कहता है, पर ब्लूरिन भाई सुजुने को टच नहीं करने देता। खैर आगे उसातो देखता है कि ट्रेनिंग से सुजुने के हाथ काफी ज्यादा सूज गए होते हैं। उसातो उसको हील कर देता है। इससे सुजुने को लग रहा होता है कि उसातो यहाँ उसे देखने के लिए ही तो नहीं आया। एक्चुअली सुजुने इस नई दुनिया में अपने आप को एक हीरोइन मानती है, लेकिन उसातो कहता है कि वो सुजुने और काजुकी उन दोनों से ही मिलने के लिए आया है। यह सुनने के बाद सुजुने का पूरा मूड ही खराब हो जाता है। खैर सुजुने बताती है कि काजुकी आज किंगडम के बाहर सिग्लिस और बाकियों के साथ फाइटिंग का एक्सपीरियंस करने के लिए गया है। यह सिग्लिस से काजुकी को पता चल गया होता है कि डीमन से जल्दी अटैक करने वाले हैं। सिग्लिस को पूरा यकीन होता है कि वो बैटल जीती जाएंगे, क्योंकि उनके पास हीरो है। लेकिन हम देखते कि शायद से काजुकी को अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर भी वो कहता है कि वो अपना बेस्ट देगा। तभी हम देखते कि इनके सामने हाई वुल्फ्स आ जाते हैं और ये लोग इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर उसातो भी सुजुने के साथ थोड़ी बहुत बातें करने के बाद अपना निकल पड़ता है। आगे रात को उसातो रोज से कहता है कि पहले वो जान नहीं पाया कि उसका रेस्क्यू टीम में रोल क्या है, साथ ही उसे कुछ पता नहीं था कि बैटलफील्ड में वो क्या करेगा। लेकिन आज कासल में जाके वो समझ चुका है कि उसे क्या करना है। उसका मेन काम यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सबको बचाएगा। रोज भी यहाँ पर खुश हो जाती है कि आखिरकार उसातो समझ चुका है कि उसे क्या करना है। अगले दिन सुबह सुबह रोज उसातो पे एक बैग पटकती है। वो उसे बताती है कि किंग ने कहा है कि उसातो को सुजुने के साथ कासल के आउटसाइड वाले ट्रेनिंग में ज्वाइन होना है। आगे हम देखते कि दोनों कासल की ओर निकल पड़ते हैं। उसातो को रोज से पता चलता है कि
काजुकी के टाइम पे भी किंग ने उसातो को उसके साथ जाने के लिए बुलाया था, लेकिन तब उसातो अपनी फॉरेस्ट वाली ट्रेनिंग करके बस आया ही था। तो रोज ने किंग को मना कर दिया, लेकिन इस बार फिर से किंग ने सुजुकी के साथ उसातो को भेजने के लिए रिक्वेस्ट की है और रोज फिर एक बार किंग को रिफ्यूज नहीं कर सकती, तो इस बार वो उसातो को भेज रही है। उसातो सुजुने के साथ मेनली एक हीलर बन के जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि ये कासल के गेट के पास आ जाते हैं। सुजुने भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि उसातो उसके साथ आ रहा है। ब्लूरिन भी उसातो के साथ ही जाने वाला होता है। आगे सुजुने नाइट अरुकु और मेजिक कारुन को उसातो से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो बताती है कि ये लोग भी इनके साथ एक्सपेडिशन में आने वाले हैं। आगे रोज सुजुने को बताती कि उसातो जो हीलिंग मैजिक यूज करता है वो कोई ओमनीपोटेंट नहीं है। उसातो अभी बस पॉइजन और इंजरीज को हील कर सकता है, लेकिन वो कोई मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता। सुजुने रोज की बात समझ जाती है। आगे हमें पता चलता है कि ट्रेनिंग करने के लिए ये सभी उसी डार्क फॉरेस्ट में जा रहे हैं जहाँ उसातो ने भी ट्रेनिंग की थी। काजुकी की ट्रेनिंग ऑलरेडी हो गई थी, तो वो अभी कासल में होता है। ये सभी आगे बढ़ते हैं, तभी इनके सामने कुछ डाकू आ जाते हैं। डाकू इनके पास जो भी वैल्यूएबल आइटम्स है वो मांगने लगते हैं। आरू को इसके लिए मना कर देता है। यहाँ पर हम देखते कि भाई सुजुने रियल डाकू को देख के काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तब ये डाकू यहाँ पर ब्लूरिन को देखता है और वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, लेकिन उनका बॉस कहता है कि चिंता मत करो, वो तो बस एक बच्चा है। एक बंदा कह रहा होता है कि वो ब्लूरिन की चमड़ी निकाल देगा। ये सुनने के बाद उसातो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुजुने अपने थंडर मैजिक का यूज करके उसको शॉक दे देती है। ये देख के बॉस डाकू सभी को एक साथ अटैक करने को कहता है, लेकिन सुजुने उन सभी को शॉक देके उन सभी की बैंड बजा देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अचानक से ही बहुत सारे फॉल बोर्स आ जाते हैं। उसातो भी बोर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, पर ब्लूरिन उसको प्रोटेक्ट करता है। सुजुने अपने थंडर से बोर पे अटैक करने लगती है, लेकिन बोर बहुत ही ज्यादा होते हैं। एक बोर सुजुने के बहुत ही ज्यादा पास आ जाता है। उसातो सुजुने के पास आ जाता है और बोर की टक्कर से ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। उसातो अपने हीलिंग मैजिक का यूज करने लगता है। हम देखते हैं कि दोनों एक रिवर में गिर जाते हैं। उसातो को याद आता है कि ये तो वही रिवर है जिसमें उसने जंप लगाई थी। हालांकि अब ये दोनों रिवर के ऊपर वाले हिस्से में थे, यानी सामने एक वाटरफॉल है। उसातो सुजुने को एक बड़ी सी ब्रेथ लेने को कहता है। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों ठीक होते हैं। सुजुने के चेहरे पे हल्की से एक खरोच आई थी। उसातो उसे हील कर देता है। उसातो ऑलरेडी जानता है कि ये फॉरेस्ट कितना ज्यादा खतरनाक है, तो यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलना यही सही था। लेकिन अभी रात होने वाली होती है। उसातो सोचता है कि वो कल यहाँ से निकलेंगे। सुजुने कहती है कि इनको यहाँ पर कोई एक सेफ जगह ढूंढनी होगी। खैर इनको पास में ही एक केव दिख जाती है। आगे सुजुने अपने कपड़े चेंज कर लेती है। इसके बाद ये दोनों रिवर के पास आते हैं। सुजुने अपने थंडर मैजिक का यूज करके यहाँ पर काफी सारी मछलियों को खत्म कर देती है, क्योंकि अंदर फायर का इंतजाम भी सुजुने ही कर देती है। आगे उसातो अपने कपड़े निकाल के फायर का मजा ले रहा होता है। सुजुने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो रही होती है। वैसे एक्चुअली उसे उसातो के मसल्स देखने में मजा ही आ रहा होता है। खैर तभी यहाँ पर कुछ मंकीज आ जाते हैं जो कि सुजुने को बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हैं। उसातो ने इन मंकीज के बारे में बुक में पढ़ा था। वो सुजुने को बताता है कि ये वेनम मंकीज है, ये क्यूट होते हैं पर इससे दूरी बनाना ही अच्छा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसातो की बात सुनने से पहले ही सुजुने मंकी के पास जाती है और मंकी उसे काट भी लेता है। सुजुने बेहोश हो जाती है, लेकिन चिंता की वैसे कोई बात नहीं है। यकीनन उसातो उसे हील कर देता है। यह कासल में किंग से काजुकी को पता चल गया होता है कि मॉन्स्टर होड़ के अचानक अटैक से सुजुने और उसातो अलग हो गए। ये सुनने के बाद काजुकी बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गया होता है। वो तुरंत उनको ढूंढने के लिए निकल रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर रोज आती है। वो काजुकी को रोकती है और उसे कहती है कि उसातो और सुजुने साथ ही होंगे, और जब तक उसातो वहाँ पर है सुजुने को कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पर इन दोनों ने मस्त से खाना वगैरह खा लिया होता है। आगे थोड़ी देर बाद सुजुने उसातो को बताती है कि वो अपने पुरानी दुनिया में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। उस दुनिया में वो बस एक दिखावे की जिंदगी जी रही थी। सुजुने काफी टाइम से अपने आप से फ्री होना चाहती थी, और जब वो इस दुनिया में आई तो उसको वो सब कुछ मिल गया जो वो कब से चाहती थी। हालांकि सुजुने के दिल के एक हिस्से से वो पूछती है कि उसने जो कुछ भी ये सोचा था क्या ये गलत है। उसातो उसे बताता है कि सुजुने बिल्कुल सही है, वो तो बस अपने आप को रिडीम कर रही है, वो जैसे चाहे वैसे जिंदगी जी रही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये सुन के सुजुने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो उसातो से पूछती है कि क्या उसातो अपने ओल्ड दुनिया में वापस जाना चाहता है। यहाँ पर उसातो भी अपनी बात सुजुने को बता देता है कि इस मामले में वो सुजुने से अलग नहीं है, वो भी अपनी रोजमर्रा की बोरियत लाइफ से पक चुका था। साथ ही ऐसे फैंटेसीज वर्ल्ड के वो सपने हमेशा से देखता आया है। हालांकि यहाँ पर आने के बाद वो थोड़ा चिंता में था कि वो यहाँ पर क्या करेगा, लेकिन समय के साथ उसकी ये चिंता भी खत्म हो गई। यहाँ पर आने के बाद उसातो ये जान पाया कि वो यहाँ पर किस लिए आया है और उसे यहाँ पर क्या करना है। सुजुने भी कहती है कि एक हीरो होने के नाते वो इस जगह को प्रोटेक्ट करना चाहती है। यहाँ पर ये दोनों फैसला कर लेते हैं कि इनको अभी अपनी पुरानी दुनिया से कुछ भी मतलब नहीं है, वो यहाँ पर अपनी पूरी जी जान लगा के जिएंगे। अगले दिन ये दोनों फॉरेस्ट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी इनको झाड़ियों से आवाज आने लगती है, लेकिन ये ब्लूरिन होता है। उसातो ब्लूरिन को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उनको बताता है कि ब्लूरिन उसातो की सेंट को सूंघता
देखता रहा और ऐसे ही वो इनको ढूंढ पाए। तभी आगे हम देखते कि यही साइड में ब्लूरिन का डेन था, जहाँ पर वो पहले अपने फैमिली के साथ रहता था। ब्लूरिन ओसातो को इमोशनली कहता है कि वो यहाँ पर कुछ टाइम रहना चाहता है। ओसातो भी उसके बाद ये समझ जाता है और ये सभी कासल की ओर निकल पड़ते हैं। आगे हम देखते कि ये दोनों कासल में आ गए होते हैं। किंग को बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है कि ये दोनों बिल्कुल ठीक है। अब ये लोग फॉरेस्ट से आए हैं तो किंग इनको आराम करने को कहते हैं। एक मिनिस्टर कहता है कि सुजुने और ओसातो अभी जा सकते हैं, रोज और सिग्लिस यहीं पर रुकने वाले हैं। ये सुनने के बाद ओसातो थोड़ा सा कॉशियस सा हो जाता है। बाहर चलते हुए भी ओसातो यही सोच रहा होता है कि रोज और सिग्लिस को किस लिए रोका होगा। खैर तभी काजुकी और प्रिंसेस सेलिया यहाँ पर आते हैं। इन दोनों को ठीक देख के काजुकी को बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है। वो ऑलरेडी इन दोनों के लिए काफी ज्यादा चिंता में था। आगे सभी यहाँ पर बाहर साइड में बैठते हैं। काजुकी ओसातो को बताता है कि कैप्टन रोज का ओसातो पे पूरा फेथ है। उन्होंने कहा था कि जब तक तुम वहाँ पर हो तुम दोनों सेफ होंगे। रोज का ओसातो पे ऐसा भरोसा देखने के बाद काजुकी भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया होता है। हालांकि ये सब सुनने के बाद ओसातो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ओसातो को लग रहा होता है कि रोज ने ऐसे ही सब ये कह दिया होगा और बेचारे काजुकी ने ये सब कुछ मान भी लिया। खैर आगे ओसातो और सुजुने यहाँ से जा रहे होते हैं। प्रिंसेस सेलिया देखते हैं कि जब भी काजुकी ओसातो और सुजुने के साथ होता है वो बहुत ही ज्यादा चेयरफुल रहता है और खुश होता है। काजुकी बताते हैं कि हाँ, क्योंकि वो दोनों उसके दुनिया से हैं। तभी प्रिंसेस कहती है कि क्या काजुकी के दिल में उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई प्रिंसेस सेलिया काजुकी पे फिदा होती है। खैर या इनकी मीटिंग में इन्होंने पकड़े हुए उन डाकुओं से इनको पता चला कि डार्क फॉरेस्ट में आमतौर से कम मॉन्स्टर थे। साथ ही अचानक से ही वहाँ पर बहुत सारे बोर मॉन्स्टर आ गए। उनके बर्ताव से ऐसा लग रहा था कि वो फॉरेस्ट से दूर जा रहे हैं। ये सब जानने के बाद किंग और बाकी के सब समझ जाते हैं कि डीमन ने अपनी चाल चल दी है। किंग सिग्लिस से सारे यूनिट को रेडी रहने को कहता है, क्योंकि अभी किसी भी समय इनको वॉर के लिए रेडी रहना होगा। इसके बाद किंग मिनिस्टर सर्जियो को बाकी के सारे मिनिस्टर को ये बात बताने को कहता है। सिग्लिस और सर्जियो के जाने के बाद किंग आखिर में रोज से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जाके देखे कि डीमन लॉर्ड आर्मी कहाँ तक आ गई है। रोज भी इसके लिए मान जाती है, क्योंकि पूरे किंगडम में रोज सबसे तेज है। रोज निकल रही होती है। हालांकि किंग उसे और एक बात कहते हैं कि क्या वो बैटल में आर्मी को फिर से लीड करेगी, लेकिन रोज इसके लिए मना कर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पास्ट में रोज भी सिग्लिस की तरह ही एक कमांडर थी जो बैटल में ट्रूप्स को लीड करती थी। लेकिन एक इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से रोज के सामने ही उसके कॉम्रेड्स मारे गए थे। मैं उस इंसिडेंट को कभी भी नहीं भूल सकती। मैंने अपने लोगों की डेथ को एक्सेप्ट कर लिया और मैं जानती हूँ कि मैं डेथ को हील नहीं कर सकती, लेकिन मेरे राइट आंख का ये स्कार अभी भी मुझे उनको भूलने नहीं देता। रोज समझ चुकी थी कि चाहे कोई कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी ट्रस्ट वर्दी हो, लेकिन अगर वो मारा जाता है तो कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए रोज ने रेस्क्यू टीम को बनाई ताकि वार में वो उन्हें इंजर्ड लोगों को बचाया जा सके जो कि डेथ के कगार पर हो। किंग कहते हैं 2 साल पहले के वार में तुमने यकीनन बहुत सारे सोल्जर को बचाया, क्या तुमने अपने गोल को हासिल नहीं किया? नहीं, रेस्क्यू टीम को बनाने का और एक कारण था। मुझे एक ऐसा सबऑर्डिनेट चाहिए था जो कि ना मरे। हाँ, ये तो ह्यूमनली नामुमकिन है, इसीलिए तो वो ट्रेनिंग है। हीलिंग मैजिक ऐसा है जो ह्यूमन लिमिट को सरपास कर देता है और एक ऐसा मेंटल फॉर्चून देता है जो कि कुछ भी झेल सकता है। मैं ऐसे ही किसी को ढूंढ रही थी जो कि ये सब करने के कैपेबल हो। तुम्हारा मतलब ओसातो? बिल्कुल, वो वैसा ही सबऑर्डिनेट है जो मैं कब से चाहती थी। उसमें वो सारी खूबियां है जो मैं चाहती थी। साथ में ये सब होने के बावजूद वो मुझसे एक रिबेल जैसा बर्ताव रखता है। वो बिल्कुल उसी लड़की की तरह है। इसके बाद हमें रात में दिखाया जाता है जहाँ रोज ने ओसातो के लिए एक लेटर छोड़ा होता है जिसमें कहा होता है कि कल ओसातो की कोई भी ट्रेनिंग नहीं होने वाली। यहाँ पर एक मैप और एक और लेटर होता है जो कि ओसातो को एक जगह पे पहुँचाना था और लेटर जहाँ पर पहुँचाना है उसकी लोकेशन मैप पे दी होती है। ओसातो आलेक से पूछता है कि आखिर कैप्टन कहाँ पर गए, लेकिन आलेक को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। इसके बाद हमें डीमंस को दिखाया जाता है जो कि रिवर पे एक ब्रिज बना रहे होते हैं। जैसे ये काम कंप्लीट होगा फिर ये किंगडम पे अटैक कर देंगे, लेकिन तभी यहाँ पर एक डीमन कहता है कि रिवर की दूसरी साइड पे कोई आया है। वो रोज ही होती है। वो एक पेड़ को उठा के ब्रिज पे पटक देती है जिससे ब्रिज टूट जाता है। एमिला रोज को पहचान जाती है। रोज यहाँ से निकल जाती है। वो बस यहाँ पर स्काउटिंग करने के लिए आए थे, लेकिन ब्रिज को तोड़ के अब किंगडम के लिए रोज ने और कुछ दिन का प्रिपरेशन कर लिया है। यहाँ ओसातो मैप की लोकेशन पर आ जाता है जहाँ हमें देखने को मिलता है कि ये कुछ और नहीं ओर्गा और उरुरु का क्लिनिक होता है। ये लेटर ओर्गा को ही देना था। यहाँ पर ओसातो की ओर्गा की छोटी बहन उरुरु से भी जान पहचान हो जाती है। ओर्गा यह लेटर को पढ़ रहा होता है। उरुरु ओसातो को बताती है कि जब वो रोज को वो और उसका भाई मिले थे तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। हालांकि वो दोनों रोज की ट्रेनिंग को झेल नहीं पाए। उरुरु भी अपने भाई की तरह खुद को नहीं बस दूसरों को ही हील कर सकती है। कैप्टन रोज की सारी आशाएं खत्म हो गई। हालांकि उरुरु ने हाल ही में नोटिस किया कि कैप्टन काफी खुश है और यकीनन उसका कारण ओसातो ही होता है। तब यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो ओर्गा को कहता है कि रिपेयरिंग करते समय 3 लोग ऊपर से नीचे गिर गए हैं, उनको बहुत ही चोट लग गई है। ये दोनों तुरंत इनके पास आ जाते हैं और इनको हील करने लगते हैं। हालांकि ओसातो थोड़ा सा
नर्वस था क्योंकि अभी तक वो बस नॉर्मल इंजरीज को ही हील किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे हील कर पाएगा या नहीं। साथ ही उसातो ये भी जानता है कि वॉर के अंदर इससे भी कहीं गहरी इंजरीज होगी। तभी और गाँव से कहता है कि तुम ये कर लोगे, तुम्हारे पास हीलिंग करने की पावर है, तुम्हें बस बिलीव करना होगा कि तुम ये कर सकोगे और ये हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद उसातो को काजुकी की बात याद आती है जहाँ उसने उसातो से कहा था कि कमांडर रोज का उस पे पूरा फेथ है। तब उसातो को ये बात मजाक लगी थी, लेकिन अभी उसातो समझ गया है कि रोज सच में उस पे यकीन करती है। उसातो ओरका को कॉन्फिडेंस देने के लिए थैंक्स कहता है और आगे हम देखते कि उसातो इस बंदे को यहाँ पर हील कर देता है। आगे थोड़ी देर बाद हम देखते कि उसातो इनसे विदा लेता है। उसातो के जाने के बाद ओरगा उरुरु को लेटर के बारे में बताता है। लेटर में वॉर के लिए तैयार रहने की नोटिस दी होती है। सिटी से जाने से पहले उसातो यहाँ से फ्रूट ले लेता है। तब ये फॉक्स गर्ल उसातो के पास आती है और उसातो को वॉर वाला फ्यूचर दिखाती है जिसमें ब्लैक नाइट के हाथों सुजुने और काजुकी मारे गए हैं। ये देखने के बाद उसातो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। लड़की उसातो से कहती है कि सिर्फ उसातो ही इस फ्यूचर को चेंज कर सकता है। इतना कहने के बाद लड़की यहाँ से भाग जाती है। उसातो यहाँ पर अभी भी बहुत ही ज्यादा पैनिक होता है कि उस बीस्ट स्किन लड़की ने उसे ये क्या दिखा दिया। उसातो उसे ढूंढने लगता है पर वो उसे मिलती नहीं। आगे उसातो गेट कीपर के पास भी आके पूछता है कि क्या उसने किसी बीस्ट स्किन को बाहर जाते हुए देखा, लेकिन वो नहीं कहता है। तब यहाँ पर रोज आ जाती है जिसे देखने के बाद गेट कीपर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो यहाँ से निकल जाता है। अरे यार वो गार्ड थॉमस भी कैप्टन से बहुत ही ज्यादा डरता है। खैर मैं जानता ही हूँ कि ऐसा क्यों है। ये सुनते ही कैप्टन उसातो के सर को जोर से पकड़ लेती है। उसातो की बैंड बज जाती है। हाँ क्या जानते हो तुम? हाँ कुछ नहीं ये सब छोड़िए, वैसे आप अभी तक कहाँ पर थी? रोज बताती है कि वो किंगडम के बाहर स्काउटिंग करने के लिए गई थी जहाँ उसे देखने को मिला कि डीमन से रिवर को क्रॉस करने के लिए ब्रिज बना रहे थे। हालांकि रोज ने ब्रिज को तोड़ दिया है तो अभी इनके पास कुछ दिन होते हैं। आगे रोज से बात करते हुए उसातो को पता चलता है कि उस फॉक्स बीस्ट स्किन के बारे में रोज को पता है। रोज उसातो को बताती है कि अचानक से 2 साल पहले वो फॉक्स बीस्ट स्किन यहाँ पर किंगडम में दिखाई दी। रोज सरप्राइज हो गई थी कि बस 12 साल के होने के बावजूद वो बीस्ट स्किन डाकुओं से अपने आप को बचा के भाग पाई। कुछ बीस्ट स्किन के पास स्पेशल मैजिक होता है। ये सुनने के बाद उसातो रोज से पूछता है कि क्या किसी बीस्ट स्किन के पास ऐसा मैजिक हो सकता है जिससे वो किसी और को बुरा फ्यूचर दिखा दे। रोज बताती है कि उसने सुना है ऑर्कल्स ऑफ द टाइम नाम की एक बीस्ट स्किन है जो फ्यूचर को देख सकती है। हालांकि वो बहुत ही ज्यादा रेयर होती है तो उनको बीस्ट स्किन टेरिटरी में प्रोटेक्ट किया जाता है। रोज पूछती है कि उसातो उससे ये सवाल क्यों पूछ रहा है। उसातो बहाना मारता है कि कुछ भी नहीं, उसने बस बुक में पढ़ा था तो पूछ लिया। तभी रोज अचानक से ही फिर से पीछे जाने लगती है। वो उसातो को बताती है कि उसे किंग से मिलना है, उसातो अपना चला जाए। यहाँ रोज किंग को स्काउटिंग के बारे में सब कुछ बता देती है। अब किंग को भी पता चल गया है कि कुछ दिनों में डीमन अटैक करने वाले हैं तो वो इसके बारे में ही कल सोल्जर और सिटीजन को बताने का फैसला कर लेते हैं। साथ ही किंग सिग्लिस को सुजुने और काजुकी को अभी बुलाने को कहते हैं। आगे हमें लेट नाइट में दिखाया जाता है जहाँ पर बीस्ट स्किन ने दिखाए हुए प्रोफेटिक विजन की वजह से उसातो सो ही नहीं पा रहा होता। मेनली उसे ये बात परेशान कर रही होती है कि बीस्ट स्किन ने उसे कहा था कि सिर्फ वही है जो फ्यूचर को चेंज कर सकता है। तभी उसातो को यहाँ बाहर से 3 लाइट ग्लो दिखते हैं। उसातो देखता है कि ये तो काजुकी है। आगे दोनों बाहर बैठते हैं। उसातो देखता है कि काजुकी थोड़ा सा परेशान सा है। काजुकी बताता है कि किंग ने आज रात उसे और सुजुने को बुलाया था जहाँ उन्होंने वॉर जल्दी होने वाला है इसके बारे में इनको बताया। इनको ऑलरेडी इसके बारे में पता ही था तो काजुकी सरप्राइज नहीं हुआ। सुजुने तो ऑलरेडी इसके लिए एक्साइटेड ही थी। पर काजुकी यहाँ उसातो को अपनी असली बात बताता है कि वॉर में जाने से उसे डर लग रहा है। मॉन्स्टर ट्रेनिंग के दौरान भी वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। किंगडम के लोग उससे बहुत ही ज्यादा काइंड है, उनकी काजुकी से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं और काजुकी उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाएगा, इसी की उसे बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। उसातो यहाँ पर समझ आता है कि काजुकी अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं है। वो उसे बताता है कि लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरना ये जरूरी नहीं है। काजुकी को वो करना चाहिए जो वो खुद करना चाहता है। यकीनन बैटल के लिए उसातो भी डरा हुआ है, लेकिन उसने अपना मन बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बैटल में जाके लोगों को बचाएगा। भले एक हीरो के तौर पर काजुकी बैटल में नहीं लड़ेगा, लेकिन फिर भी उसातो के लिए काजुकी एक फ्रेंड हमेशा ही रहेगा। उसातो की बात सुनने के बाद काजुकी अपने आप को एक जोर से चाटा मारता है। फाइनली काजुकी यहाँ पर समझ गया होता है कि उसे क्या करना है। वो उसातो को बताता है कि उसातो और सुजुने को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बैटल में लड़ेगा। भले एक हीरो के नाते वो फाइट न कर पाए पर अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जरूर ये करेगा। आगे काजुकी उसातो को थैंक्स कहके यहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि काजुकी के जाने के बाद सुजुने यहाँ पर आती है। खैर उसातो को ऑलरेडी पता चल गया था कि काजुकी की चिंता में ही वो उसका पीछे करके यहाँ पर आई। सुजुने भी यहाँ पर खुश हो गई थी कि काजुकी ने फाइनली अपना मन बना लिया है। सच बताओ तो सेनपाई मैं नहीं चाहता कि काजुकी बैटल में फाइट करे। उसातो क्या तुम ये भी चाहती हो कि मैं भी फाइट ना करूँ? हाँ बिल्कुल, लेकिन आपकी बात अलग है। आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आपको इस वर्ल्ड में रहना है। हाँ ये तो सच है। खैर चलो अभी मुझे भी कासल में जाना चाहिए। अगले दिन किंग सबके सामने अनाउंसमेंट कर देते हैं कि डीमन आर्मी के खिलाफ हम
हम फिर से जंग लड़ने वाले हैं। 2 साल पहले हम उनके खिलाफ जीत गए थे, लेकिन इस बार डीमन आर्मी और भी ज्यादा ताकतवर बन के आ सकती है। हालांकि हमारे पास भी दूसरी दुनिया से आए हुए हीरोज हैं, साथ ही रेस्क्यू टीम भी है जिन्होंने 2 साल पहले वॉर में बहुत ज्यादा हेल्प की थी। तो सभी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ हम देखते कि ये दोनों भी यहाँ पर आ जाते हैं। आगे शाम हो जाती है। रोज ने उसातो को बुलाया होता है। हम देखते कि रोज उसातो को रेस्क्यू टीम का ऑफिशियल यूनिफॉर्म देती है, जिसे देखने के बाद उसातो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। रोज उसातो को इसे पहनने को कहती है। उसातो आउटफिट को पहन लेता है। रोज कहती है कि उसातो पे ये आउटफिट जच रहा है। तभी रोज उसातो को पकड़ लेती है और उसे कहती है, सुनो उतासो, हीलर इमॉर्टल नहीं होते। अगर तुम मारे गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। याद रखना उसातो, बैटलफील्ड में तुम अपनी खुद की जिंदगी की सबसे ज्यादा वैल्यू नहीं करोगे तो ये सबसे वर्स्ट पॉसिबिलिटी है। हाँ मुझे पता है, मैं मरना नहीं चाहता। बेवकूफ, तुम्हारे जैसों के लिए ये कहना आसान है, पर मैं जानती हूँ लोग ऐसा कहने के बाद भी अपनी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। याद रखना, एक ट्रू रेस्क्यू मेंबर अपनी खुद की लाइफ को भी प्रोटेक्ट करता है। अपने आप को सैक्रिफाइस करने के बारे में सोचना भी मत, वरना इनिमी के मरने से पहले ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ठीक है, मैं सबके साथ खुद को भी प्रोटेक्ट करूंगा। जो कहा है इसे भूलना मत। यस मैम। अगले दिन हम देखते कि ये सभी बैटलफील्ड में जा रहे होते हैं। उसातो रोज से पूछता है कि डीमंस कैसे होते हैं। रोज बताते हैं कि डीमंस डेमी ह्यूमंस होते हैं। उनके मुड़े हुए हॉर्न्स होते हैं। एक ह्यूमन से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और उनके पास काफी ज्यादा माना भी होता है। उसातो समझ जाता है कि डीमन काफी स्ट्रॉन्ग है। आगे हमें 5 साल पहले दिखाया जाता है जब रोज एक बैटेलियन कमांडर थी। इस टाइम पे भी ग्रॉसलैंड की तरफ डीमंस कुछ कर रहे थे। इसकी न्यूज किंग को मिली होती है। उसका इन्वेस्टिगेशन करने का काम किंग ने रोज को ही दिया होता है। पर रोज भले ही एक बैटेलियन ट्रूप को कमांड करने वाली होती है, लेकिन उसके अपनी खुद की भी एक कॉम्बैक्ट फोर्स थी। इनको भी रोज ने तगड़ी ट्रेनिंग दी थी। और ये है ओए, जो कि इस फोर्स की डेप्यूटी कमांडर है। रात को रोज इन सभी से कहते हैं कि कल सुबह वो सभी डार्कनेस ऑफ लिंगर फॉरेस्ट में डीमंस पे सर्चिंग करने के लिए जाने वाले हैं। ये सुनने के बाद सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अगले दिन ये सभी फॉरेस्ट में आ जाते हैं। आगे रात हो जाती है। हमें पता चलता है कि आज इनको कुछ भी नहीं मिला। डेप्यूटी कमांडर और सबसे कहती है कि वो सब कल वेस्ट की साइड में जाने वाले हैं। वहाँ पर कुछ तो डेंजर है, उसकी फीलिंग इसे हो रही होती है। आगे सभी सो जाते हैं। रोज ऑल से कहती है कि तुम भी सो जाओ, पहला पहरा मैं दूंगी। हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर रोज ने नोटिस कर लिया था कि ऑल सो नहीं पा रही। ऑल उठ जाती है और आगे वो कैप्टन से पूछती है कि कैप्टन ने उसे डेप्यूटी कमांडर क्यों चुना। उनकी यूनिट में देखा जाए तो बाकियों से वो काफी ज्यादा एवरेज है। रोज बताती है कि अब वो बैटेलियन को संभालने वाली है तो शायद से फ्यूचर में ऑल को वो पर्सनल फोर्स का कमांडर बना देगी। ये सुनने के बाद ऑल की वाट लग जाती है। वो कहती है कि उससे ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बाकी के मेंबर्स ऑल की बिल्कुल भी नहीं सुनते। हम देखते कि पहले ऑल बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी। वो किसी की भी नहीं सुना करती थी और बस अपनी मनमान ही किया करती थी। लेकिन जब रोज को उसे संभालने का मौका मिला तो रोज ने ऑल को अच्छे से शेप में लाना शुरू किया। शुरू में ऑल को रोज पे और उसकी ट्रेनिंग पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था, लेकिन समय के साथ वो समझ गई कि किसी के लिए कुछ करना क्या होता है। पहले ऑल अलोन टाइप की थी, लेकिन रोज के आने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसे भी देखने वाला कोई है, उसे भी समझने वाला कोई है। इस फीलिंग से ऑल को भी बहुत ही अच्छा महसूस होने लगा और उसका मानना है कि सारे दूसरे मेंबर्स भी ऐसा ही फील करते होंगे। इसलिए ऑल कहती है कि रोज के अलावा उनके फोर्स का कोई भी कमांडर नहीं हो सकता। रोज ऑल को बताती है कि उसने ऐसे ही ऑल को डेप्यूटी कमांडर के लिए नहीं चुना। उसने ये चॉइस कॉन्फिडेंट के साथ की थी। ऑल एक बार जो सोच लेती है तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे करके ही रहती है। उसकी ये मेंटेलिटी उसके आसपास रहने वालों को भी इंस्पायर करती है। इसी वजह से बाकी ऑटोमेटिकली ऑल को फॉलो करेंगे ही। ये सब सुनने के बाद ऑल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, साथ में वो खुश भी थी। आगे रोज ऑल को बताती है सब कुछ हमेशा के लिए सेम नहीं होता, सब कुछ बदलता रहता है। अगर तुम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगी तो कभी भी आगे नहीं बढ़ोगी। साथ ही चाहे कुछ भी हो जाए ये बात भी नहीं बदलेगी कि मैं तुम्हारी कमांडर थी। अब तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गई कैप्टन। ठीक है, अब स्विच का टाइम है, मैं जा रही हूँ सोने। हाँ बिल्कुल, मैं संभाल लूंगी। है तुम सभी भी जरा अच्छे से सो जाओ। हाँ हम सभी। हम देखते कि ये सभी भी इनकी बीच की बातें सुन रहे होते हैं। ये ऑल से कह रहे होते हैं कि वो चिंता ना करें, उनको अपने डेप्यूटी कमांडर पे पूरा ट्रस्ट है, कोई भी उनको डिसलाइक नहीं करता और हमेशा उनकी सुनेगा। ऑल भाई यहाँ पर शर्मा जाती है, वो इन सभी को पीटने पे उतर आती है। खैर अगले दिन हम देखते कि ये सभी वेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ एक पहाड़ी को चढ़ने के बाद इनको ग्लो वुल्फ मॉन्स्टर के नाखूनों के निशान और ब्लड दिखाई देता है। ये लोग समझ जाते हैं कि डीमंस ने ही उन मॉन्स्टर को हंट किया है, लेकिन ये लोग ये समझ नहीं पा रहे होते कि डीमंस यहाँ की मॉन्स्टर को क्यों हंट कर रहे हैं। तभी इनको एक मॉन्स्टर की चिल्लाने की आवाज आती है। ये सभी उधर की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि डीमंस ने कई सारे मॉन्स्टर को पकड़ा होता है। ये सभी छुप के ये सब कुछ देख रहे होते हैं। हालांकि ये डीमन इनको सेंस कर लेता है। रोज उठ जाती है, वो इन सभी को अभी के लिए इधर ही रुकने को कहती है। रोज डीमन से पूछते है कि वो ह्यूमन टेरिटरी में क्या कर रहा है, उसका मिशन क्या है, लेकिन यकीनन डीमन कुछ भी नहीं बताता। रोज और बाकियों ने डीमंस को यहाँ पर देख लिया होता है तो डीमन कहता है कि अब वो इनको जिंदा नहीं रख सकता। सारे डीमन लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये लोग भी यहाँ पर
पर रेडी हो जाते हैं। रोज ने बाकियों को कमांड देने की जिम्मेदारी ऑल को दे दी होती है। सभी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। डीमन का बॉस अपना एक विंड मैजिक शील्ड बना लेता है, साथ ही विंड मैजिक से वो रोज पे अटैक कर देता है। हालांकि रोज उसके अटैक को डॉज कर देती है और उसे ही एक पंच जड़ देती है। विंड बैरियर की वजह से डीमन को कुछ चोट नहीं आई होती, पर रोज की स्पीड देखने के बाद वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। रोज जंप लगा के अटैक करती है। डीमन बॉस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन रोज बहुत ही तेजी से आके उसे एक किक जड़ देती है। लेकिन रोज ने नोटिस कर लिया होता है कि इससे भी डीमन को कुछ हुआ नहीं है। साथ ही डीमन ने विंड मैजिक को मैनिपुलेट करके रोज को हल्की सी चोट पहुंचा दी होती है। रोज आगे बढ़ती है। डीमन विंड मैजिक से उस पर अटैक कर रहा होता है। हालांकि रोज उसके सारे अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रही होती है। रोज एक पेड़ को उठा के डीमन के सामने पटक देती है। इसके बाद वो कई सारे पेड़ों को फेंक के डीमन पर लगातार अटैक करती रहती है। डीमन अपने विंड मैजिक का यूज करके अटैक से बच रहा होता है, लेकिन तभी रोज एक बहुत ही बड़ी पेड़ से डीमन को कुचल देती है। लेकिन हम देखते कि डीमन विंड मैजिक का यूज करके इस पेड़ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। रोज लगातार डीमन पे अटैक कर रही होती है। डीमन रोज से कहता है कि उसने आज तक उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन को नहीं देखा। आगे हम देखते कि डीमन विंड मैजिक का यूज करके रोज को ट्रैप कर देता है। रोज देखती है कि इस विंड मैजिक में विंड ब्लेड्स भी है, लेकिन यकीनन रोज को रोकने के लिए ये सब कुछ बेकार है। रोज डायरेक्टली विंड से आने लगती है। उस पे लगातार ब्लेड का अटैक हो रहा होता है। या डीमन को लग रहा होता है कि रोज अपने आप को इंजर्ड करके बाहर आ रही है, लेकिन तभी रोज अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करने लगती है, जिसे देखने के बाद डीमन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि रोज एक हीलर है। रोज आके डीमन को एक किक मारती है। मेरा नाम नीरो अर्जिसन है, तुम्हारा क्या है? मेरा नाम रोज है। हम देखते कि नीरो एक डीमन सॉर्ड को समन करता है और रोज से कहता है कि इससे अब वो रोज को खत्म करने वाला है, लेकिन रोज भी कहते हैं कि उससे पहले ही वो नीरो को कुचल देगी। दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। यहाँ पर ये लोग भी देखते कि डीमन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि ये सभी भी हार नहीं मानते और अपनी पावर का यूज करके डीमन की बैंड बजा रहे होते हैं। यहाँ पर रोज समझ गई होती है कि डीमन सॉर्ड कर्स्ड है, वो उसके अटैक को अपने ऊपर लैंड नहीं होने दे सकती। नीरो अपने विंड मैजिक का यूज करके रोज पे अटैक करता है। रोज को हल्की सी चोट आ जाती है। हालांकि वो नीरो को एक तगड़ा पंच जड़ देती है। नीरो देखता है कि उसने खुद जिन सबऑर्डिनेट्स को ट्रेन किया था वो सारे रोज के सबऑर्डिनेट्स के सामने हार रहे हैं। तभी नीरो एक पावर का यूज करता है और रोज को बताता है कि वो लोग डीमन लॉर्ड को रिजरेक्ट करने का प्लान बना रहे हैं। यह सुनने के बाद रोज बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। हम देखते कि नरुका यहाँ डीमन की छाती में अपनी स्वॉर्ड घुसा देती है। हालांकि डीमन अचानक से ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है। वो नरुका को पकड़ लेता है और आगे उसे एक स्ट्राइक मारता है। यह देखने के बाद सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। रोज इनके पास आ रही होती है, हालांकि नीरो उसे रोक देता है। आगे हम देखते कि डीमन खुद की जान की परवाह न किए बिना इनको खत्म कर रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि नीरो ने अपने सबऑर्डिनेट को कुछ ऐसी हालत में डाल दिया है कि अब वो किसी भी चीज की परवाह नहीं करते, बस टारगेट को मार देते हैं, चाहे फिर उनकी खुद की जान ही क्यों ना चली जाए। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो नीरो अब अपने सबऑर्डिनेट्स को पपेट्स की तरह यूज कर रहा होता है। रोज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो नीरो पे अटैक करने के लिए आ जाती है, लेकिन नीरो डीमन सॉर्ड का यूज करके रोज की लेफ्ट आई को फोड़ देता है। रोज उसे हील करने चाहती है, पर वो हील नहीं होती। नीरो रोज को बताता है कि अब वो घाव टेम्पररी कर्स हो चुका है, कोई भी हीलिंग या रिकवरी मैजिक उसे हील नहीं कर सकता। या डीमंस इनको खत्म कर रहे होते हैं। रोज नीरो पे अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन वो उसके पैर पे स्लैश मारता है। रोज बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। नीरो उसे खत्म करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन ऑल बीच में आके अटैक को अपने ऊपर ले लेती है। तभी रोज देखती है कि उसके बाकी के सारे कॉम्रेड्स खत्म हो चुके हैं। रोज इस बात को सहन ही नहीं कर पाती। उससे इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है कि उसके रहते उसके कॉम्रेड मारे गए। रोज अपने मन में कहती है कि मैंने अपनी पावर को कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया। तभी नीरो आता है और वो कहता है कि वो अपने और रोज के कॉम्रेड की डेथ को कभी नहीं भूल पाएगा। नीरो अभी यार रोज को खत्म करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन रोज डीमन सॉर्ड को पकड़ लेती है। उनको भूल नहीं पाओगे, हाँ? तुम्हें उनके बारे में आखिर क्या पता है? तुम्हारे जैसा कमीना अपने ट्रूप्स को सैक्रिफाइस करने का ऑर्डर देता है। कमीने कही के उनके लिए ऐसे बोल के तुम उनकी और बेइज्जती कर रहे हो। रोज यहाँ पे नीरो की बहुत ही ज्यादा कुटाई करती है और आखिर में जोरदार पंच मार के डीमन सॉर्ड को उसी के अंदर घुसा देती है। रोज यहाँ बहुत ही ज्यादा थक गई होती है, लेकिन वो नीरो को खत्म करने के लिए आगे आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि इसी पेड़ के पीछे से अमिला यहाँ पर आती है। नीरो कोई और नहीं बल्कि अमिला का मास्टर होता है। नीरो अमिला से कहता है कि तुम बाहर क्यों आई? मैंने तुम्हें छुपने के लिए कहा था ना। अमिला उसे कहती है कि मास्टर मैं आपको बचाऊंगी। रोज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि जिस नीरो ने अपने सबऑर्डिनेट को प्यादों की तरह यूज किया, उसके पास भी ऑल जैसी कोई है जो उसे बचाना चाहती है। अमिला सॉर्ड को निकाल के नीरो को ले जाने लगती है। रोज उसे रोकती है, पर अमिला में उसे ऑल दिखाई देती है। रोज कुछ भी नहीं कर पाती और अमिला नीरो को लेके यहाँ से निकल जाती है। तभी ऑल रोज को आवाज देने लगती है
है। ऑल अभी बस डेथ के कगार पर होती है। रोज आके उसे हील करने की कोशिश करती है, लेकिन ये उसे डीमन स्वॉर्ड का घाव था तो ये हील नहीं हो पा रहा होता। ऑल रोज से कहती है, कोई बात नहीं कैप्टन, मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। मैं आपकी सबऑर्डिनेट होके फाइट की, इससे मैं खुश हूँ और मैं जानती हूँ कि बाकी के भी सेम फील करते होंगे। तो प्लीज वही पर्सन रहिए जिसे हम एडमायर करते हैं। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी ऑल। लेकिन हम देखते हैं कि ऑल की डेथ हो जाती है, जिससे रोज को बहुत ही ज्यादा रोना आ जाता है। आगे रोज किंग को जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बता देती है कि नीरो नाम के एक डीमन ने उसे बताया कि वो डीमन लॉर्ड को रिजरेक्ट करने का प्लान बना रहे हैं, यानी फ्यूचर में डीमन लॉर्ड रिजरेक्ट होके उनके किंगडम पे हमला करेगा। आगे रोज किंग से रिक्वेस्ट करती है कि उसे बैटल कमांडर से हटा दिया जाए। अब वो अपने नाइट हुड को छोड़ देना चाहती है। सुनने के बाद सिग्लिस और किंग दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन यकीनन उनको पता ही था कि रोज ऐसा क्यों कर रही है। खैर रोज या किंग से विदा लेके चली जाती है। आगे रोज अपने घर में आ जाती है। इसके बाद हमें 1 महीने बाद दिखाया जाता है, जहाँ सिग्लिस रोज का हाल चाल देखने के लिए आया होता है। किंग भी सिग्लिस से पहले रोज को देखने के लिए आए होते हैं, क्योंकि पूरे 1 मंथ के लिए रोज अपने घर से बाहर ही नहीं आई थी। और उसकी हालत देखने के बाद सिग्लिस समझ जाता है कि अभी भी वो उस इंसिडेंट से उबर नहीं पाई। सिग्लिस देखता है कि डीमन स्वॉर्ड से जो घाव लगा था वो हील हो चुका है। रोज बताती है कि वो कर्स सिर्फ टेम्परेरी था। सिग्लिस पूछता है कि तो तुम अपने आंख को क्यों हील नहीं कर रही। इसके बाद हमें सीधा सिग्लिस को जाते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर रोज अपने मन में कह रही होती है कि ये आंख इस बात का प्रूफ है कि उसकी वजह से उसके कॉम्रेक्ट मारे गए हैं। ये उसकी पनिशमेंट है ताकि वो उनकी डेथ को कभी भी भूल ना पाए। ऑल ने रोज की लाइफ बचाई होती है, लेकिन रोज यहाँ समझ नहीं पा रही होती है कि वो आगे क्या करे। वो उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रही होती। तभी ऑल यहाँ रोज को दिखाई देने लगती है, जो रोज से कहती है, कैप्टन सब कुछ हमेशा के लिए सेम नहीं रहता, सब कुछ बदलता है। जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ये बात भी कभी नहीं बदलेंगी कि आप हमेशा हमारे लीडर थी। रोज को याद आता है कि ये तो वही बात है जो उसने उस रात ऑल से कही थी। ऑल आगे कहती है कि आपको मेरे लास्ट वर्ड भी याद ही होंगे। रोज याद करती है कि ऑल ने उसे कहा था कि प्लीज वही पर्सन रहिए जिसे हम एडमायर करते थे। इसके बाद ये सभी रोज को दिखाई देने लगते हैं। वो रोज को मोटिवेशन दे रहे होते हैं कि उनको अभी आगे बढ़ जाना चाहिए। रोज अपने मन में कहती है कि वो सभी सही कह रहे हैं, मैं उनकी डेथ के बारे में बस सोचती रह रही हूँ। वो हमेशा स्ट्रेट और आगे रहते थे, हमेशा अपने फेस पे स्माइल बनाए रहते थे। ये आखिरी बार है जब मैं अपने वीकनेस को दिखा रही हूँ, प्लीज इस एक बार को जाने देना। आगे हम देखते कि फाइनली रोज अपने होश को संभाल लेती है और अब वो जानती है कि उसे क्या करना है। उसे पता है कि फ्यूचर में डीमंस के खिलाफ वॉर होने वाला है। काफी सारे सोल्जर्स वहाँ पर घायल होंगे, डेथ के कगार पर होंगे, लेकिन इस बार रोज उन सबको बचाएगी, किसी को भी मरने नहीं देगी। रोज ने यही पे ही रेस्क्यू टीम बनाने का सोच लिया होता है। शुरुआत के लिए उसे 5 लोग और 2 हीलर चाहिए थे, और एक ऐसा उसके जैसा कोई जो बस हील ही नहीं बल्कि बैटलफील्ड में उतर के स्ट्रेच सामना कर सके। प्रेजेंट में रोज उसातो से कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है कि उसातो उसे मिला। ये सुन के भाई उसातो थोड़ा सा हैरान सा ही हो जाता है। अगले दिन हम देखते कि सभी बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। इनको सामने से एक डीमन की आर्मी आती हुई दिखती है। ये सभी मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। हालांकि इनको देखने को मिलता है कि सामने तो कोई भी नहीं है। सिग्लिस तुरंत बताता है कि डीमंस ने इल्यूजन मैजिक का यूज किया है। हम देखते कि डीमन दूसरी साइड से आ रहे होते हैं। सुजुने काजुकी को उधर की साइड चलने को कहती है, पर रोज उसातो को छोड़ के सभी को कहती है कि वो घायल नाइट्स को यहाँ कर लेके आए। सभी अपने काम पे निकल पड़ते हैं। इसके बाद रोज ओरगा और उरुरु को टेंट में जाने को कहती है और अरुक को उनको गार्ड करने का काम होता है। रोज उसातो से कहती है कि बैटल में जब इंजरीज बढ़ जाएंगी तब वो दोनों वहाँ पर जाएंगे, तब तक इनको यहीं पर हील देना है। आगे हम देखते कि टोंग यहाँ पर 2 घायल नाइट्स को लेके भी आता है। यकीनन उसातो और उरुरु का वॉर में फर्स्ट टाइम है, तो वो थोड़े से हैरान थे कि इतनी जल्दी यहाँ पर घायल नाइट्स आ भी गए। रोज उनको बताती है कि ये वॉर है, यहाँ पर लगातार घायल आते ही रहेंगे, तो रेडी रहो। उसातो और उरुरु दोनों ही हील कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि और भी घायल नाइट्स यहाँ पर आ रहे होते हैं। रोज भी हीलिंग कर रही होती है। तभी उसातो के पास वाले नाइट उसे बताती है कि एक बड़े से स्नेक पे उस पे अटैक किया, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई। ये सुन के उसातो समझ जाता है कि ये उसी स्नेक मॉन्स्टर की तरह होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये स्नेक नाइट्स को बहुत ही आसानी से खत्म कर रहा होता है। यहाँ पर ब्लैक नाइट कह रहा होता है कि ये ह्यूमन तो कितने ज्यादा कमजोर है। तभी एक नाइट आके ब्लैक नाइट के अंदर अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस ब्लैक नाइट को कुछ भी नहीं होता और नाइट ही इंजर्ड हो जाता है। नाइट कुछ समझ नहीं पाता कि उसके साथ आखिर ये क्या हुआ। आगे हम देखते हैं कि ब्लैक नाइट अपने अंदर से स्वॉर्ड को भी निकाल देता है और वो हील भी हो जाता है। नाइट यहाँ पर समझ जाता है कि ब्लैक नाइट के बारे में उसे सबको बताना होगा। ब्लैक नाइट नाइट को खत्म करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन रेस्क्यू टीम से अलेक आके उसको यहाँ से लेके जाता है। ब्लैक नाइट को याद आता है कि एमिला ने उसे किडनैपर्स के बारे में बताया था। अभी ब्लैक नाइट जरा सा वॉर के लिए एक्साइटेड हो जाता है। तभी ब्लैक नाइट को पीछे से थंडर दिखता है। वो सेंस करता है कि वहाँ पर कोई पावरफुल है। वो उधर की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर हम देखते कि हीलर्स घायल नाइट को हील कर रहे होते हैं। रोज उसातो से कहते हैं कि अब उनका बैटलफील्ड में जाने का समय आ चुका है। रोज उरुरु और ओरका को यही संभालने को कहती है और अरुक को भी अच्छे से यहाँ पर गार्ड करने को कहती है। आगे हम देखते ये दोनों बैटलफील्ड में उतर जाते हैं। रोज या उसातो से कहती है कि अलेक ने उसे कुछ बताया है कि इंजर्ड सोल्जर के अनुसार बैटलफील्ड में कोई ब्लैक नाइट है जो कि डेंजरस मैजिक का यूज कर रहा है।
ये सुन के उसातो को याद आता है कि फ्यूचर में उसने देखा था कि वही ब्लैक नाइट सुजुने और काजुकी को खत्म करता है। उसातो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। रोज भी ये बात समझ जाती है। वो उसातो के पास आती है और उसे बताती है कि अभी वो उसे एक स्पेशल टेक्निक सिखाने वाली है। टेक्निक को सुन के भाई उसातो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हालांकि टेक्निक क्या है इसके बारे में हमें अभी नहीं बताया जाता, वो हमें आगे पता चलेगा। आगे रोज उसातो से कहती है कि यहाँ से वो दोनों अलग अलग दिशा में जाने वाले हैं। ये दोनों स्प्लिट हो जाते हैं। पहली बार बैटलफील्ड को देखने के बाद यकीनन उसातो थोड़ा सा हैरान और साथ ही नर्वस भी था। तभी उसातो देखता है कि एक डीमन एक नाइट को खत्म करने के लिए जा रहा है, लेकिन उसातो आंखें बहुत ही तेजी से नाइट को उठा लेता है और भागने लगता है। साथ ही भागते हुए ही वो उसे हिल भी दे रहा होता है। सामने से एक और डीमन अटैक करता है, पर उसातो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और बहुत ही तेजी से यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर रोज दो नाइट्स को अपने साथ तेजी से ले जा रही होती है। डीमन उसे ऐसे बड़ी सी जंप करते हुए देख के बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं उसातो ने दो नाइट्स को हील कर दिया होता है। इसके बाद हमें काजुकी और सुजुने को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ब्लैक नाइट इनके सामने आ जाता है। उसे देखते ये दोनों समझ जाते हैं कि ब्लैक नाइट कोई मामूली नाइट नहीं है। सुजुने अपने नाइट्स को पीछे रहने को कहने जा रही होती है, लेकिन उतने में ही नाइट्स ब्लैक नाइट पे अटैक कर देते हैं। ये तीनों नाइट ब्लैक नाइट को स्टैब कर देते हैं। ये दोनों यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि ब्लैक नाइट ने हमले को रजिस्ट क्यों नहीं किया, लेकिन तभी ये ब्लैक नाइट अपने पावर का यूज करके इन तीनों को दूर कर देता है और अगले पल ये तीनों नाइट्स के अंदर से खून निकलने लगता है। ये देख के काजुकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ब्लैक नाइट पे अटैक कर देता है, लेकिन सुजुने उसे धक्का मार देती है, जिससे अटैक ब्लैक नाइट के शोल्डर पे लग जाता है। काजुकी सुजुने से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो बताती है कि उसे लगता है कि उस ब्लैक नाइट के पास रिफ्लेक्ट मैजिक है। हम देखते हैं कि काजुकी का शोल्डर इंजर्ड हो जाता है, हालांकि वो ठीक होता है। ये कोई बड़ी इंजरी नहीं होती। सुजुने यहाँ पर समझ जाती है कि ब्लैक नाइट के पास जो आर्मर है उस पर जो भी अटैक लगता है वो जिसने किया है उस पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। ब्लैक नाइट भी यहाँ पर थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि सुजुने को उसका सीक्रेट इतनी जल्दी पता चल गया। ब्लैक नाइट इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, मैं अब तुम्हें यहाँ पर तड़प तड़प के मारूंगा। यहाँ पर उसातो को अचानक से वो फ्यूचर वाला विजन आ जाता है। उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो इसे हिल भी नहीं कर पा रहा होता। तभी एक डीमन उस पर अटैक कर देता है। उसातो उसके अटैक को डॉज कर देता है, लेकिन भागते हुए उसातो नीचे गिर जाता है। डीमन फिर से अटैक कर देता है, लेकिन तभी ये नाइट उसातो को यहाँ पर बचा लेता है। ये वही नाइट होता है जिसको उसातो ने अभी हील किया था। उसातो उसे थैंक्स कहता है और पूछता है कि हीरोज अभी कहाँ पर है। सोल्जर बताते हैं कि हीरोज अभी फ्रंट लाइन के सेंटर में होंगे। उसातो तुरंत उधर की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ इनकी तरफ डीमन और सोल्जर्स भिड़ जाते हैं और ये दोनों सोचने लगते हैं कि वो ब्लैक नाइट से कैसे लड़े। सुजुने कहती है कि वो कुछ ट्राई करना चाहती है, पर ये रिस्की भी है। ब्लैक नाइट इन दोनों पे अटैक कर देता है। सुजुने अपने थंडर मैजिक से ब्लैक नाइट का विजन ब्लॉक कर देती है। इसके बाद ये दोनों मिलके ब्लैक नाइट पे छोटे से अटैक कर देते हैं। ब्लैक नाइट अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है और इन दोनों को चोटें आ जाती है। सुजुने ने सोचा था कि ब्लैक नाइट जिन अटैक को देख नहीं पाएगा शायद से वो उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन तभी सुजुने नोटिस करती है कि ब्लैक नाइट के पीठ पे जो उसने अटैक किया था वो हील नहीं हुआ है, ना ही वो अटैक सुजुने को रिफ्लेक्ट हुआ है। सुजुने काजुकी को कहती है कि वो एक बार फिर से ट्राई करेगी। ब्लैक नाइट इन पे अटैक कर देती है। काजुकी अटैक को ब्लॉक करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सुजुने बहुत ही ज्यादा तेजी से ब्लैक नाइट के पास आने लगती है। काजुकी ब्लैक नाइट के सामने एक बड़ा सा लाइट बॉल बना देता है और तभी हम देखते हैं कि सुजुने ब्लैक नाइट के अंदर अपनी स्वॉर्ड को घुसा देती है। ब्लैक नाइट सुजुने के उस अटैक को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया था जो सुजुने ने बहुत ही ज्यादा तेजी से किया था। इससे सुजुने समझ जाती है कि ब्लैक नाइट जिन अटैक को सेंस नहीं कर सकता उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। सुजुने काजुकी को अब ब्लैक नाइट पे अटैक करने को कहती है। काजुकी आ जाता है, लेकिन तभी ब्लैक नाइट सुजुने पर उसका अटैक रिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखने के बाद सुजुने बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि ब्लैक नाइट काजुकी को भी अपने स्वॉर्ड से स्टैब कर देता है। हमें पता चलता है कि ब्लैक नाइट ने सुजुने को बेवकूफ बनाया। ब्लैक नाइट हर प्रकार के अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है। उसने जानबूझ के वो पीठ वाले अटैक को हील नहीं किया था ताकि सुजुने ऐसे बेवकूफी करे। ब्लैक नाइट सुजुने से कहती है कि इस दुनिया में कोई भी मुझे हर्ट नहीं कर सकता। ब्लैक नाइट या सुजुने को खत्म करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी उसातो यहाँ पर आके उसे एक जोरदार पंच जड़ देता है, जिससे ब्लैक नाइट दूर जाके पटक जाती है। उसातो या इन दोनों को हील करने लगता है और हम देखते कि सुजुने को होश भी आ जाता है। तभी हम देखते कि इस ब्लैक आर्मर में एक डीमन लड़की होती है और उसातो के हमले से ब्लैक आर्मर और लड़की इन दोनों को ही डैमेज हुआ होता है। ब्लैक नाइट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसातो ने उसके साथ ये क्या कर लिया। वो गुस्से में इन पे अटैक करने के लिए आ रही होती है। उसातो इन दोनों को लेके भागने लगता है, लेकिन तभी ब्लैक नाइट अपनी स्वॉर्ड से इन पे अटैक कर देती है, जिसको उसातो डॉज कर लेता है। ये दोनों यहाँ पर हील हो गए होते हैं। हालांकि काजुकी अभी भी बेहोश होता है। तभी सुजुने उसातो को ब्लैक नाइट के बारे में सब कुछ बताती थी कि ब्लैक नाइट का आर्मर किसी भी अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है, पर उसातो का अटैक उस पे काम कर गया है। उसातो को बाकियों को भी बचाना था, लेकिन वो यहाँ पर समझ गया होता है कि अगर वो इस ब्लैक नाइट को हरा देता है तो बाकी के डीमन रुक जाएंगे और ये वार खत्म हो जाएगा। उसातो ब्लैक नाइट से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो तेजी से ब्लैक नाइट की ओर आता है। ब्लैक नाइट अपने आर्मर से उसातो पे अटैक
अटैक करती है। उसातो उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। ब्लैक नाइट यहाँ परेशान हो जाती है कि अटैक रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। उसातो आके ब्लैक नाइट को 2 पंच जड़ देता है, जिससे आर्मर फिर से थोड़ा सा टूट जाता है। हालांकि वो फिर से रिकवर हो जाता है। ब्लैक नाइट उसातो पे अटैक करती है। यहाँ पर उसातो आसानी से उसके अटैक को काउंटर कर रहा होता है। काजुकी भी होश में आ जाता है। सुजुने उसे बताती है कि उसातो ने उन दोनों को हील कर दिया है और अभी वो ब्लैक नाइट से लड़ रहा है। यहाँ पर ब्लैक नाइट का अटैक उसातो के हाथ के अंदर चला जाता है। ये देख के ब्लैक नाइट को लग रहा होता है कि उसातो का काम यहाँ पर खत्म हो गया, लेकिन वो अटैक पिघलने लगता है। तभी काजुकी पूछता है कि उसातो लगातार हीलिंग स्टेट में क्यों है, ऐसे तो वो एनिमी को हील कर देगा। तभी सुजुने समझ जाती है कि ब्लैक नाइट का आर्मर उसातो के हीलिंग मैजिक की वजह से डैमेज हो रहा है। यह उसातो हीलिंग पाम से ब्लैक नाइट पे हमला कर देता है, जिससे वो दूर जाके पटक जाती है। उसके बाद उसातो और एक हीलिंग स्लैप मारता है। ब्लैक नाइट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पूरी पावर को अनलिश कर देती है, जिससे उसातो थोड़ा सा पीछे आ जाता है। यहाँ पर ब्लैक नाइट अब अपनी पूरी पावर के साथ उसातो पे हमला करने के लिए आ रही होती है। उसातो भी यहाँ पर अपने हीलिंग पंच को तैयार करता है। दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं। दोनों के अटैक लैंड हो जाते हैं और हम देखते हैं कि उसातो ब्लैक नाइट की स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके बाद वो ब्लैक नाइट पे एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग पंच मार देता है, जिससे ब्लैक नाइट का आर्मर वैनिश हो जाता है और वो डीमन लड़की नीचे गिर जाती है। इसके बाद आगे उसातो बाकी के नाइट्स को हील करने लगता है। आगे हमें पता चलता है कि ब्लैक नाइट को हराने के बाद बाकी के डीमंस बैटल फील्ड से भाग गए। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो उसातो की वजह से बैटल खत्म हो गया। इसलिए नाइट्स और सुजुने उसातो को थैंक्स कह रहे होते हैं। आगे सुजुने उसातो से पूछते हैं कि वो हीलिंग पंच क्या था। हाँ, उसातो बताता है कि उसके कैप्टन ने उसे ये सिखाया था। हमें हल्का सा पास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर रोज ने उसातो से कहा होता है कि अगर किसी भी एनिमी से उसातो का सामना होता है तो वो हीलिंग मैजिक को इनपुट करके एक पंच करे, जिससे एनिमी खत्म नहीं बस नॉक हो जाएगा। रोज ने ये बात उसातो को इस वजह से कही थी क्योंकि रोज जानती थी उसातो एक रेस्क्यू टीम का मेंबर है। उसका काम किसी की जान लेना नहीं बल्कि जान बचाने का है। यहाँ पर सुजुने उसातो को एक बार और थैंक्स कहती है क्योंकि उसातो की वजह से वो और काजुकी बच पाए। उसातो कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था क्योंकि तुम दोनों मेरे फ्रेंड जो हो। तभी काजुकी यहाँ पर आता है और सुजुने को बताता है कि अभी भी फ्रंट लाइन की ओर स्नेक है जिनको उनको हराना है। सुजुने काजुकी के साथ स्नेक को हराने के लिए निकल पड़ती है। उसातो भी उनकी हेल्प करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर रोज आंखें उसे पकड़ लेती है और उसे सारा मसला बताने को कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। उसातो रोज को सब कुछ बता देता है कि कैसे उसने हीरोज को बचा के ब्लैक नाइट को भी पकड़ लिया। ये सब जान के रोज उसातो को अप्रिशिएट करती है कि उसकी वजह से वॉर रुक गया, बैटलफील्ड अभी कंट्रोल में होता है। रोज उसातो को अपने साथ कैंप में चलने को कहती है। इसके बाद हमें अमिला को दिखाया जाता है, जिसे बताया क्या होता है कि ब्लैक नाइट हार गई है और इसे पकड़ लिया गया है। ये सुनने के बाद अमिला बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि ब्लैक नाइट की पावर को कोई ओवरकम कर पाया। अमिला पूछती है कि आखिर ये किसने किया। डीमन नाइट बताता है कि वो कोई व्हाइट कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, शायद से वो रेस्क्यू टीम से था। अमिला पूछती है कि क्या वो रोज थी, लेकिन डीमन बताता है कि नहीं, वो एक यंग लड़का था। ये सुनने के बाद अमिला और भी ज्यादा हैरान हो जाती है कि अभी रोज की तरह वहाँ पर कोई और एक है। अमिला हेरोलिक को कहती है कि वो स्नेक को वापस बुलाए, वो विड्रॉ कर रहे हैं। हेरोलिक स्नेक को वापस बुला रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि स्नेक के सामने तो हीरोज हैं। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों मिलके इस स्नेक को भी खत्म कर देते हैं और अब ये लोग पूरे तरीके से वॉर को जीत गए होते हैं। यहाँ उसातो बाकी के इंजर्ड्स को हील कर रहा होता है। रोज यहाँ पर आती है और बताती है कि इनिमी रिट्रीट कर दिया है। रोज यहाँ पर वॉर जीतने का मेन क्रेडिट उसातो को ही दे देती है। यकीनन हीरोज मरने वाले थे, उसने उनको बचाया, उसकी वजह से ही वॉर इतनी जल्दी खत्म हो पाया। रोज उसातो से कहती कि उसने बहुत अच्छा काम किया। ये सुनने के बाद भाई उसातो को रोना ही आ जाता है। वो कहता है कि उसे लगा था कि वो मर जाएगा। बैटलफील्ड में लोगों को इंजर्ड देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन अभी उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि वो रोज से मिला। ये सुनने के बाद भाई रोज भी थोड़ी सी इमोशनल टाइप हो जाती है। वो बताती है कि कोई था जिन्होंने से मुझे ऐसा ही कहा था, लेकिन अब वो मेरे मेमोरीज में है। हालांकि उसातो तुम अभी मेरे सामने हो, वापस जिंदा लौट के आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया उसातो। तभी माना और स्ट्रेंथ खत्म होने की वजह से उसातो यहाँ पर बेहोश होने लगता है। रोज उसे पकड़ लेती है। अगले दिन उसातो यहाँ ब्लूरिन को बता रहा होता है कि उसकी वजह से वॉर जीता था, तो इसलिए उसे रिवॉर्ड वगैरह दिए गए। हालांकि इतने सारे लोगों के सामने उसातो पहली बार था तो वो थोड़ा सा नर्वस भी था। खैर तब यहाँ पर गोमुल आता है। वो उसातो को बताता है कि कासल से कोई आया था जिन्होंने कहा है कि उसातो को कासल में बुलाया गया है। उसातो समझ नहीं पाता है कि उसे फिर से क्यों बुलाया गया है। गोमुल कहता है कि भाई उसे भी कुछ नहीं पता। हालांकि गोमुल उसातो को सिटी से जरा ध्यान से जाने को कहता है। उसातो भाई गोमुल की इस बात को भी समझ नहीं पाता। खैर आगे जब उसातो सिटी से जा रहा होता है तब उसे समझ आता है कि भाई गोमुल क्या कहना चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग उसातो के पास आ रहे होते हैं और उसे थैंक्स वगैरह कह रहे होते हैं। खैर आगे यहाँ किंग के पास आने के बाद उसातो को पता चलता है कि ब्लैक नाइट डीमन गर्ल जिनको उन्होंने पकड़ा है वो उसातो को देखना चाहती है। सिगलिस यहाँ बताता है कि ब्लैक नाइट से बात करने के बाद उनको पता चल गया है कि वो डीमन लॉर्ड के आर्मी से कोई ऐसे खास लॉयलिटी नहीं रखती। वो उनको सारे सीक्रेट वगैरह बताने
बताने के लिए तैयार है। इनको मेनली डीमन लॉर्ड का पावर सिस्टम कैसे वर्क करता है ये जानना है। ये सब इन्फॉर्मेशन बताने के लिए भी वो रेडी है, पर उसके एक ही डिमांड है कि उससे उसातो को देखना है। ये सुन के भाई उसातो थोड़ा सा हैरान ही हो जाता है। खैर आगे हम देखते कि सभी ब्लैक नाइट से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। सुजुने भी इनके साथ आ रही होती है। सिगली से उसातो को बताता है कि वो ब्लैक नाइट डार्क मैजिक का यूज कर रही थी और उसका हीलिंग मैजिक उसे पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर पा रहा था। ये सुनने के बाद उसातो थोड़ा सा परेशान सा हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि जो हीलिंग पंच उसने ब्लैक नाइट को बिना पेन के नॉकआउट करने के लिए मारा था, शायद उससे ब्लैक नाइट को बहुत ही ज्यादा तगड़ा डैमेज हुआ होगा। उसातो तुरंत सिगलिस से पूछता है कि क्या ब्लैक नाइट को कोई ट्रीटमेंट मिला। सिगलिस बताता है कि नहीं, जब से वो होश में आई है वो अपने ब्लैक आर्मर में ही है। उसातो तुरंत ब्लैक नाइट के पास आता है। वो समझ जाता है कि ब्लैक नाइट को अभी बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होगा। उसातो यह ब्लैक नाइट से पूछता है कि वो उसे क्यों देखना चाहती थी। ब्लैक नाइट बताती है कि कुछ खास कारण नहीं, वो बस उस चेहरे को देखना चाहती थी जिसने उसकी ये हालत कर दी। उसातो सिगलिस से कहता है कि वो अंदर जाना चाहता है। हम देखते कि उसातो अंदर आ जाता है। वो ब्लैक नाइट के हाथ को पकड़ के उसे हील करने लगता है। ब्लैक नाइट कह रही होती कि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसातो उसे हील करता जाता है। ब्लैक नाइट अपने आर्मर को हटा देती है। हम देखते कि वो रो रही होती है। वो उसातो से कहती कि आज तक उसने ऐसा कभी भी फील नहीं किया। आगे दोपहर को हमें उसातो को रोज के सामने दिखाया जाता है, जहाँ रोज उसातो से कहती है कि अब वो खुद उसे ट्रेनिंग देने वाली है। यकीनन डीमन लॉर्ड के आर्मी फिर से कभी भी अटैक कर सकती है, तो उसातो को और भी स्ट्रॉन्ग होना होगा। हालांकि अभी उसातो को पता नहीं होता है कि अब उसकी कौन सी ट्रेनिंग होने वाली है। रोज बताती है कि वो उसातो पे जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट पंच करेगी। उसातो को उसे डॉज करना है। ये सुनने के बाद भाई उसातो की वाट लग जाती है। रोज उसको समझाती है कि हीलिंग मैजिक पे वो हमेशा निर्भर नहीं हो सकता। कुछ ऐसे कर्स आइटम होते हैं, अगर उससे अटैक लग जाता है तो हीलिंग मैजिक भी उसे हील नहीं कर सकता, इसलिए उस अटैक को डॉज करना ये उसातो को सीखना होगा। रोज उसातो को ऊपर फेंकती है। हीलिंग मैजिक का यूज करके वो नीचे आ जाता है। तभी रोज बहुत ही तेजी से उसके सामने आ जाती है और वो उसातो के पेट में एक तगड़ा पंच जड़ देती है, जिससे भाई उसातो की बैंड बच जाती है। वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उठने के बाद उसातो को लग रहा होता है कि भाई ये सब कुछ तो सपना था, लेकिन तभी रोज आती है, जिससे उसातो समझ जाता है कि भाई ये कोई सपना नहीं है। आगे इनकी ट्रेनिंग चलती है। थोड़ी देर बाद उसातो यहाँ ब्लैक नाइट के पास आता है और उसे बताने लगता है कि कैसे उसकी मास्टर उसकी ब्रूटल ट्रेनिंग ले रही है। ब्लैक नाइट पूछती है कि उसातो उसे मिलने के लिए क्यों आया है। उसातो बताते कि कुछ खास नहीं, उसे लगा कि वो अकेले अकेले बोर हो गई होगी, इसलिए वो यहाँ पर आया था। खैर थोड़ी देर बाद बात करने के बाद उसातो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें किंग को दिखाया जाता है, जो कि रोज से एक रिक्वेस्ट करते हैं। वो क्या है वो हमें आगे पता चलेगी। यहाँ वापस जाते हुए उसातो सोचने लगता है कि आगे ब्लैक नाइट के साथ क्या होगा। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो तो उसने बता दी है। यहाँ पर ब्लैक नाइट सोच रही होती है कि उसातो क्या चाहता है, वो ऐसे उससे मिलने के लिए क्यों आता है। भाई यहाँ पर उसातो ने इस डीमन को भी रिस्क कर दिया होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पर ब्लैक नाइट के पास रोज आती है। रोज के आउटफिट को देख के ब्लैक नाइट समझ जाती है कि उसातो की कैप्टन है। हमें पता चलता है कि किंग ने ब्लैक नाइट की जिम्मेदारी रोज पे छोड़ दी होती है। रोज डीमन से कहती है कि उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो जिंदगी भर इस प्रिजन में सड़े या फिर रोज के अंडर आ जाए, क्योंकि उसे डीमन से एक अच्छी डीमन बना देगी। ब्लैक नाइट यहाँ पर कुछ समझ नहीं पा रही होती कि भाई रोज ये क्या कह रही है। तभी रोज उसे एक हीलिंग चॉप मारती है और उसके गले के अंदर एक मैजिक टूल डाल देती है, जिससे ब्लैक नाइट का माना सील हो जाता है। यानी अब वो अपने ब्लैक आर्मर को यूज नहीं कर सकती। रोज कहती है कि अब ब्लैक नाइट उसके अंडर आएगी। ब्लैक नाइट भाई बहुत ज्यादा डर जाती है। रोज उसे एक पिंच मार के बेहोश कर देती है। यहाँ उसा तो अपना ब्लूरिन के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी रोज आके उसे एक किक जड़ देती है। तभी रोज के ऊपर ब्लैक नाइट को देख के उसा तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो रोज से पूछता है कि उसने यहाँ पर उसे क्यों लाया है। रोज बताती है कि ब्लैक नाइट अब रेस्क्यू टीम के साथ होगी। वो अब ब्लैक नाइट को ट्रेन करने वाली है, जैसे उसने उसातो को किया था। ये सुन के उसातो समझ जाता है कि ब्लैक नाइट के अब वाट लगने वाली है। ब्लैक नाइट यहाँ पर उठ जाती है और अपने सामने उसातो को देखती है। खैर इसके बाद हमें रात में रोज के रूम में दिखाया जाता है। उसातो यहाँ पर आता है। रोज उसे पूछती है कि हमारे न्यूबी के क्या हाल है। उसातो बताता है कि शुरू में वो मान नहीं रही थी, लेकिन धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही है। बात लेने के बाद वो अभी अपने रूम में सो रही है। खैर रोज ने यहाँ पर उसातो को एक जरूरी बात बताने के लिए बुलाया होता है। रोज बताती है कि किंग से उसकी डायरेक्ट बात हुई, जहाँ किंग ने उसे कहा है कि वो दूसरे देशों के साथ अलायंस बनाना चाहते हैं, ताकि डीमन लॉर्ड के खिलाफ वो और मजबूती से खड़े हो पाए। इसलिए वो काफी सारे नेशन में मिस्यू भेजना चाहते हैं और ये मिस्यू डिलीवर करने का काम काजुकी, सुजुने और उसातो को दे दिया होता है। उसातो यहाँ पर थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि वो उसे भी क्यों चुना। रोज बताती है कि यकीनन किंग को यकीन है कि वो इस काम को कर पाएगा और रोज को भी यकीन है कि उसातो ये कर लेगा। उसातो भी ये मिशन करने के लिए रेडी हो जाता है। खैर वैसे मिशन में जाने के लिए अभी कुछ दिन होते हैं। अगले दिन उसातो यहाँ टाउन में आके एक नोटबुक को खरीदता है। तभी चलते चलते सुजुने भी यहाँ उसातो के पास आती है। खैर तभी उसातो को यहाँ पर वो बीस्ट स्किन दिखती है। वो तेजी से भाग के उसे पकड़ लेता है। अम्मा को उसातो से बताती है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, अब समय आ चुका है कि तुम मुझे
मुझे पे बैक करो, हीलर मेरी माँ को बचाओ। ये सुनने के बाद उसातो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। आगे हम देखते कि उसातो अमाको को अपने घर यानी रोज के घर ले आता है। अब सभी ट्रेनिंग पर है तो यहाँ पर वो आराम से बात कर सकते हैं। एक्चुअली अमाको ने ही उसातो से कहा होता है कि वो प्राइवेटली उसे कुछ बताना चाहती है। वैसे सुजुने यहाँ पर है, इससे अमाको को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो जानती है कि सुजुने उसातो की फ्रेंड ही है और वो भी एक हीरो है। अमाको पहले अपना इंट्रोडक्शन उसातो को देती है और आगे बताती है कि 1 साल पहले उसे वो वॉर वाला विजन दिखाई दिया था। अमाको नहीं चाहती थी कि जिन किंगडम के लोगों ने उसे इतना प्यार दिया है वो तबाह हो, इसलिए उसने उस विजन को उसातो को भी दिखाया था। वो जानती थी कि बस उसातो ही है जो उसे बदल सकता है। साथ ही अमाको को उसातो से एक हेल्प भी चाहिए थी। वो बहुत समय से एक हीलर की तलाश में है। बीस्ट स्किन टेरिटरी जो कि यहाँ से बहुत ही दूर है, वहाँ पर अमाको की मॉम है और बहुत ही लंबे समय से अमाको की मॉम ने अपनी आँख नहीं खोली है। ओरगा और उरुरी बहुत ही कमजोर है, वो फाइट नहीं कर पाते और रोज बहुत स्केरी है। अमाको ने ऑलरेडी फ्यूचर में देख लिया था कि वो उसे रिजेक्ट कर देगी और बस आखिरी उसातो रह जाता है। अमाको को पता था कि उसातो काइंड है, वो उसकी हेल्प करेगा। यही भी एक कारण था जिसकी वजह से अमाको ने उस विजन को उसातो को दिखाया था। अमाको उसातो से पूछते कि क्या वो उसकी हेल्प करेगा। उसातो थोड़ा सा सोचने लगता है। तभी उसातो को याद आता है कि मिसेओ को डिलीवर करने के लिए उसे बाहर तो जाना ही है। ट्रैवल करते समय वो बीस्ट स्किन की टेरिटरी में भी जा सकते हैं। उसातो को बस किंग से परमिशन लेनी होगी, फिर वो अमाको की हेल्प जरूर कर पाएगा। खैर किंग से भी पहले उसातो को ये बात रोज को पूछनी थी। वो अमाको को कहता है कि वो अभी कैप्टन से इसके बारे में बात करके आएगा। यहाँ पर उसातो रोज को बताता है कि वो फॉक्स बीस्ट स्किन और कोई नहीं बल्कि ओरेकल ऑफ द टाइम है। ये सुनने के बाद रोज बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो उसातो से कहती है कि अमाको के बारे में उसे तुरंत किंग को बताना होगा क्योंकि ओरेकल ऑफ टाइम का इनके किंगडम में होना ये कोई मामूली बात नहीं है। ओरेकल ऑफ टाइम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकती है। अगर वो इनके किंगडम में है तो शायद से बीस्ट स्किन टेरिटरी वाले उसके लिए इनके खिलाफ वॉर कर सकते हैं। खैर उसातो का बीस्ट स्किन टेरिटरी में जाना ये भी अभी जो मिसेओ भेजना है इसकी वजह से पॉसिबल हो सकता है। हालांकि यकीनन इन सब के बारे में रोज को किंग को बताना ही होगा। रोज ये सब कुछ किंग को बताने के लिए निकल पड़ती है। उसातो यहाँ अमाको के पास आता है जिसने ऑलरेडी देख लिया था कि इनको और थोड़ा टाइम लगने वाला है। यहाँ से जाने से पहले अमाको उसातो को थैंक्स कहती है। अगर रात में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक नाइट, वैसे इसका नाम फिल्म है, वो खाना ही नहीं खा रही थी। यकीनन दिन भर ट्रेनिंग करने से वो पक चुकी थी। तभी उसातो यहाँ पर आ जाता है। वो फिल्म से कहता है कि उसे खाना खा लेना चाहिए क्योंकि ट्रेनिंग तो उसकी रोज होने वाली है। खैर तभी हम देखते कि उसातो फिल्म को डायरी देता है और बताता है कि रोज ट्रेनिंग के समय वो क्या फील करती है। फिल्म को वो सब इस डायरी में लिखना है। ये गिफ्ट लेने के बाद फिल्म बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है क्योंकि नानू उसे उसातो पसंद जो है। हम देखते कि फाइनली वो भी खाना खाने लगती है। डे 2 में फिल्म ने उसातो ने जैसे कहा वैसे लिखना स्टार्ट कर देती है। लेकिन भाई रोज की ट्रेनिंग तो हम जानते ही है, जरा से भी फिल्म रेस्ट करने लगती है तो रोज उसकी बैंड बजा देती है। 5वें दिन की ट्रेनिंग में फिल्म देखती है कि उसातो भी उनके साथ रनिंग कर रहा है। 10वें दिन फिल्म को फॉरेस्ट के अंदर से आवाजें सुनाई दे रही होती है। वो चुपके से जाके देखने लगती है कि आखिर क्या सीन है, जहाँ पर उसे देखने मिलता है कि रोज ने उसातो को एक तगड़ा पंच मार दिया होता है। फिल्म को लग रहा होता है कि भाई उसातो उस पंच से नहीं बचा होगा, लेकिन उसातो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके उठ जाता है। यह देखने के बाद फिल्म भाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। यहाँ पर उसातो की अटैक डॉज करने की ट्रेनिंग चल रही थी पर वो अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा था। रोज उसे जरा सा अच्छे से अटैक को डॉज करो ऐसे कहती है। उसातो कहता है कि आखिर वो क्या करे, हर बार रोज का अटैक अलग होता है। रोज फिर भी उसे अटैक को डॉज करने का ट्राई करने को कहती है। दोनों रेडी हो जाते हैं। रोज फिर से अटैक करती है लेकिन इस बार उसातो अटैक को डॉज कर लेता है। उसातो भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है लेकिन रोज उसे कहते हैं कि अपना गार्ड डाउन मत करो। हम देखते हैं कि रोज उसातो को एक किक जड़ देती है। खैर उसातो को इससे कुछ भी नहीं हुआ होता। वो तो भाई अटैक को डॉज किया, इससे बहुत ही ज्यादा खुश होता है। रोज भी उसे कहते हैं कि उसने बढ़िया किया, अब वो अपने नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए जा सकता है। रोज यहाँ से चली जाती है। आगे उसातो को पता चलता है कि भाई फिल्म यही थी। उसातो फिल्म से उसका नाम पूछता है। यकीनन उसे नाम पूछने में देर हो गई थी पर वो पूछ लेता है। फिल्म बड़ी ब्लश करते हुए अपना नाम उसे बताती है। फिल्म सोच रही होती कि उसातो अब उसका नाम लेगा, लेकिन तभी ब्लूरिन यहाँ पर आ जाता है। फिल्म देखती है कि उसका नाम बताने के बाद भी उसातो को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो उम्मीद कर रही थी कि उसातो अब तो उसका नाम लेगा, लेकिन यहाँ पर हम देखते कि भाई उसातो ब्लूरिन के साथ रनिंग करने के लिए निकल जाता है। फिल्म को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जोर से भागने लगती है। आगे हमें रात में दिखाया जाता है जहाँ सभी डिनर कर रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि भाई फिल्म इतना भागी थी कि वो बहुत ही ज्यादा थक गई थी और अब बेहोश हो गई थी। अभी वो अपने रूम में होती है। रोज कहती है कि उसको बाद में खाना दिया जाए। इसके बाद हमें थोड़ा लेट नाइट में दिखाया जाता है जहाँ फिल्म को बहुत ही ज्यादा भूख लग गई थी तो वो खाने के लिए जा रही होती है। तभी यहाँ पर वो उसातो और रोज को बात करते हुए सुनती है, जहाँ रोज उसातो से कह रही होती है कि उसे कल बीस्ट स्किन के साथ किंग से मिलने के लिए जाना है। मिसेओ डिलीवरी के साथ उसातो की जो भी रिक्वेस्ट है शायद से वो पूरी हो जाएगी। फिल्म यह सब कुछ सुन लेती है। अगले सुबह हम देखती कि फिल्म अपना बैग पैक करके यहाँ से भाग जाती है। आगे हमें उसातो और अमाको
को दिखाते हैं जो कि कासल में आ जाते हैं। यहाँ किंग अमाको के सामने आके सर झुका के उसे थैंक्स कहते हैं। किंग को पता चल गया था कि अमाको की फ्यूचर विजन की वजह से ही उनका किंगडम बच गया है और आगे किंग ने उसातो के मिसिव डिलीवरी का रास्ता कुछ ऐसा बनाया होता है कि जिससे वो अमाको को अपने बीस्ट टेरिटरी में भी छोड़ सकता है। ये सुनने के बाद उसातो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आगे वैसे उसातो को डिटेल्स में बताती है कि वो लोग 4 अलग अलग टेरिटरी में ट्रेवल करने वाले हैं। फर्स्ट द सिटी ऑफ मैजिक लुकविस्ट, सेकंड द नेशन ऑफ प्रेयर्स सामारियल, थर्ड नेशन ऑफ वाटर मियल लार्क और आखिर में बीस्ट स्किन टेरिटरी। इस मिशन में यकीनन सुजुने और काजुकी उसके साथ आने वाले थे, साथ ही वेल्सी और नाइट अरुक भी इनके साथ आ रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिल्म को भागते हुए रोज ने पकड़ लिया होता है। वो रोज को एक किक जड़ देती है। रोज को ये भी पता चल गया था कि कल रात फिल्म ने उनकी मिसिव डिलीवरी की बातें सुन ली, लेकिन रोज यहाँ पर देखते हैं कि फिल्म डीमन लॉर्ड आर्मी को यह सब इन्फॉर्म करने के लिए नहीं भागी थी, क्योंकि फिल्म डॉम से पास ही होती है। तभी फिल्म रोज से पूछती है कि क्या उनको चिंता नहीं हो रही, उसातो इतनी दूर ट्रेवल करने के लिए जा रहा है। रोज यहाँ पर सारा मसला समझ जाती है कि फिल्म चुपके से उसातो को उसके जर्नी में फॉलो करने का प्लान बनाने का सोच रही होती है। हालांकि फिल्म इस बात को मना कर रही थी, लेकिन यकीनन बात तो यही थी। इसके बाद हमें शाम में दिखाया जाता है। तो तुम जर्नी में जा रहे हो? हाँ मैं कल निकलने वाला हूँ। क्या हुआ, कहीं मेरे जाने से तुम मुझे मिस तो नहीं करोगी? ये फेयर नहीं है कि तुम अकेले इस नर्क से निकलो। ओह तो बात ये है। फिल्म भाई लगातार उसातो को किक जड़े जा रही होती है। उसातो उसे कहता है कि फिल्म मुझे इतना मत पीटो। ये सुनने के बाद फिल्म भाई बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है। वो उसातो को टंग दिखा के यहाँ से निकल जाती है। कल ही जाना, यकीनन ये काफी ज्यादा सडन है। आप ये कह रही हैं जिन्होंने बिना नोटिस किए मुझे जंगल में छोड़ दिया था? हाँ ये है, पर ये ट्रिप कुछ अलग है। जाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। हीलिंग मैजिक को काफी लोग दूसरे मैजिक से कमजोर मानते हैं। अगर ऐसे किसी से तुम्हारा सामना हो जाता है तो जरा सा भी होल्ड बैक मत करना, ऐसा दिखा देना कि हीलिंग मैजिक क्या है। अरे ये कुछ ज्यादा ही वायलेंट नहीं होगा, कुछ लातों की भूत होते ही है, समझे? खैर मुझे यकीन है कि ये मिसिव डिलीवरी करने की जर्नी तुम्हें किसी और तरीके से अफेक्ट करेगी। मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। ये सुनने के बाद भाई उसातो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। यकीनन वो खुश भी था। अगले दिन हम देखते कि ये सभी एक न्यू जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। तो बस इतना ही था यार। यहीं पे रॉन्ग वेज टू हीलिंग मैजिक का सीजन 1 खत्म हो जाता है। इसका सीजन 2 अभी आया नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हाइप कर देना, लाइक कर देना। ऐसे ही एनिमे एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। तो मिलते हैं ऐसे एक धमाकेदार एनिमे के साथ। तब तक के लिए सायोनारा गाइस।